इमीडिएट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे ना, फ्रेशर एकदम गरम गरम ताज़ा ताज़ा। हम्म। घर बैठना ही मत, जो भी पैशन ढूंढना है ना बाद में ढूंढना, हम्म। जो डिग्री ली है ना उस डिग्री पे पहले काम करना चालू करना। क्योंकि तो उन्होंने मुझे सिखाया, गंदे काम करने के लिए ना बहुत लोग मिल जाएंगे, पर अच्छा काम करने के लिए, कोई हैबिट को बिल्ड करने के लिए ना, पढ़ाई एक आर्ट है। जी। आपका कंसंट्रेशन वहां पर चाहिए, आप करके देख लो। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है, उसी चीज को पढ़ने में 3 घंटा लगेगा, वो 15 मिनट का अटेंशन लगाने में ना आपको सब जगह से शांति चाहिए। राइट और सर। सबसे पहले आपका ब्रेन। आज की जनरेशन जो सीए एस्पिरेंट्स है, हम्म। ज़्यादा मेहनत कर रही है हम लोगों से, टू बी ऑनेस्ट। आप लोग ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस के बीच में हो। आप लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन, इंस्टा, यूट्यूब बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी है, पता है चाहूँगा। ऑल्दो आप लोगों की ये एज नहीं है ना इन सब प्यार व्यार में पड़ने की, ठीक है। हम्म। क्योंकि मैच्योरिटी चाहिए यार प्यार करने के लिए, ठीक है, और वो मैच्योरिटी सबको मिलती नहीं है। ये कॉन्स्टेंट्स पता है, यानी कि लिमिटेशंस पता है, और आपको पता है कि आप अपने नाम के आगे सीए क्यों लगाना चाहते हो। अगर ये क्यों का जवाब आपके पास में है, तो आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू ओ, बीसीएल क्रिएशंस। यू आर वाचिंग लेजेंड्स टॉक सीजन 2, जहां बातें इंस्पायरिंग नहीं गेम चेंजिंग होती है। एंड अभी तक के सारे एपिसोड्स काफ़ी डिफरेंट हुए, काफ़ी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आपके सामने लेकर के आने की कोशिश करी हमने, आपके सजेशंस को लेकर की। बट आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। एंड इस चीज़ को मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, इनफैक्ट सीजन 1 से प्लान कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो सही टाइम पे फिक्स नहीं हो पा रही थी। बट आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपके सामने ये वैल्यूएबल कंटेंट मैं लेकर के आ पा रहा हूँ। आई रियली वांट टू थैंक सी ए चैतन्य जैन सर फॉर this podcast. Please welcome CA Chaitanya Jain sir. You all know him very well. काफ़ी फेमस एजुकेटर है, काफ़ी टॉप एजुकेटर है सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉस के, और सीए इंटर में भी, और बाकी बहुत सारे कोर्सेज में भी पढ़ा रहे हैं। अगर आप सीए कर रहे हो और अगर आप चैतन्य सर को नहीं जानते, तो आई डोंट बिलीव कि आप सीए कर रहे हो। आपने इनको कहीं ना कहीं देखा होगा, इज़ अ वेल नोन एजुकेटर फ्रॉम फिजिक्स वाला। थैंक यू सो मच चैतन्य सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस सर। थैंक यू अविनाश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अवनीश, आई एम सॉरी। हाँ। अवनीश मिश्रा, जितने बड़े हम लोग नहीं उतने तो आप लोग हो यार, हाँ। आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हो, और एक्चुअली डिले मेरी तरफ से हुआ है। आप लोगों ने काफ़ी पहले रीच आउट किया था, जी। बट कुछ ना कुछ करते 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 हमारे स्टार्स अब मिल चुके हैं, ठीक है। राइट। तो फाइनली वी आर हियर, बट थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। जिस तरीके से मैंने आपके बारे में सुना है, और कुछ मैंने वीडियोस देखे हैं, पुराने पॉडकास्ट देखे हैं, मज़ेदार बातें करते हो यार। तो बैठते हैं, थोड़ी दिल की बातें करते हैं, आप बताइए। और आप लोगों के थ्रू हम लोग बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो इसलिए वी ऑल्सो डोंट वांट टू मिस दीज अपॉर्चुनिटीज, ऐसा है। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। मोस्ट वेलकम सर। एंड इट इज़ एन एब्सोल्यूट ऑनर अगेन, जिस तरीके से आपने अपना टाइम निकाला। एंड जिस मैं जब भी अभी जस्ट आपको ऑफ जी। कैमरा बोल रहा था, मैं बोल देता हूँ कि हम लोग मौका क्यों नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जी। हम लोग जो भी हैं और जो बनेंगे वो आप लोगों की वजह से ही बनेंगे, ऐसा है। तो हमारा सारा टाइम, हमारा सारा समय आप लोगों के लिए है। तो एनी टाइम एनी डे। एंड जब ये पॉडकास्ट जा रहा होगा, तब आपका आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका होगा, सीए इंटर का रिजल्ट आ चुका होगा। बट आज जब यस। रिकॉर्ड हो रहा है, तो आज होली है। एंड चैतन्य सर ने हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम निकाला है फेस्टिवल में, तो थैंक यू सो मच सर अगेन। फेस्टिवल्स पे जितने एजुकेटर्स देख रहे हैं ना, जी। वो इस बात से अग्री करेंगे कि जी। हम लोग अगर ये एक्स्ट्रा काम कर पाते हैं, तो हम लोग जो सो कॉल्ड फेस्टिवल्स होते हैं ना सबके लिए, जी। वो हम लोगों के लिए नहीं होते हैं। तो इन फेस्टिवल्स पे हम लोग एक्स्ट्रा काम निपटाते हैं, ऐसा है। एंड सर तो मैं बता इसीलिए रहा हूँ कि होलिका दहन में के दिन हमने एक रात में 11:30 बजे एक पॉडकास्ट रैप करके कंप्लीट किया। उसके नेक्स्ट डे भी एक हम्म। हमने पॉडकास्ट कंप्लीट किया, और आज मैं होली के दिन में यहाँ बैठा हूँ। तो चलो गुड। तो नहीं, बट हेड्स ऑफ यार, आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट, जितना मुझे पता है अवनीश, आप भी जी। सीए इंटरमीडिएट, सीए में इंटरमीडिएट, सब चीज़ें आप लोग मेहनत कर रहे हो, यू आर परस्यूइंग योर ओन करियर। उसके साथ में अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, इंटरेक्शन के लिए ये सब काम करना, इट रियली शोज अ गुड डेफिनेट स्ट्रॉन्ग ट्रेट ऑफ योर्स, जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी बेटा। तो अच्छा काम कर रहे हो, मज़ा आता है। अब आप पूछो क्या पूछना है, क्या तहकीकात करना है आपको मेरे जीवन में से। सर, स्टार्ट करने से पहले, जो स्टूडेंट्स के जो कॉमन क्वेश्चन है उससे जाने से पहले ना, एक स्टूडेंट हमेशा आपसे एक सवाल पूछते हैं आपके लाइव चैट में, जब भी आप लेक्चर ले रहे होते हो, मैराथन्स ले रहे होते हो। बट उसमें ना काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है, तो आप ना कॉन्सेप्ट से हट करके ना ये सब बातें नहीं करना चाहते, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। करेक्ट। बट दे रियली वांट टू नो योर सीए जर्नी सर। कैसे सीए में आना हुआ, आपने कॉमर्स क्यों ऑप्ट किया सीए में? जैसे
जैसे मैं अपनी बात करूँ तो पहले लगता था ना कि सीए को साइन करने के पैसे मिलते हैं। विपुल सर के साथ जब हमने हम्म। डिस्कस किया, कि जो एक एजुकेटर सीए विपुल डाल, तो उनके साथ जब हमने डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि यार साइन करने के पैसे मिलते हैं ना, तो मुझे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा जब मैं छोटा था। तो करेक्ट। आपके साथ क्या इंस्पिरेशन थी आपने, और टीचिंग में कैसे आना हुआ? सीए कंप्लीट करना समझ में आता है, तो सीए के बाद ना जो तीन चार चीज़ें दिमाग में आती है कि खुद का स्टार्टअप कर लेते हैं, जो आजकल एक हम्म। चल रहा है। उसके पहले ना करेक्ट। आता था कि प्रैक्टिस कर लेते हैं या जॉब कर लेते हैं बिग फोर में। आपने टीचिंग चूज किया and आप फेमस हो, तो ये कैसे हुआ? देखो यार, वाह, मैं कोशिश करूंगा बहुत क्रिस्प और शॉर्ट रखूं इस आंसर को। जी। जितनी शॉर्ट जर्नी तो नहीं है, उतना शॉर्ट आंसर मुझे बनाना पड़ेगा। जी। ऐसा है। बट सीए बनना कोई सपना नहीं रहा है यार अवनीश, टू बी ऑनेस्ट। ओके। अगर मैं सही बताऊं तो हम लोगों के टाइम पे जब हम लोग कॉमर्स के लिए ऑप्ट करते थे ना, हम्म। सो आई एम अ जैन, आई कम फ्रॉम अ बनिया फैमिली, ठीक है। हम्म। हम लोगों को ना बचपन से अगर सिखाओ या ना सिखाओ, हम लोगों के खून में ना धंधा होता है, ऐसा राइट। है। तो हम लोगों को हमेशा से ये लगता है कि यार कुछ भी करेंगे तो अपना करेंगे, ठीक है। जी। इस मेंटेलिटी के साथ में जब हम लोगों ने कॉमर्स लिया था, तो इसी मेंटेलिटी के साथ में लिया था कि वाई कॉमर्स, बिकॉज कॉमर्स आई थिंक बिलोंग्स टू हम्म। अस एज इन लाइक नॉट टू दिस कम्युनिटी, बट इट इज समथिंग जो हमारा एक्सटेंशन हो सकता है हमारी पर्सनालिटी का। तो जी। कॉमर्स लिया। कॉमर्स लेने के बाद में आई एम टॉकिंग अबाउट 2016, तो ये 10 साल पीछे चले गए आप, और 4 साल और पीछे चले जाओ, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। कॉमर्स में कुछ ऑप्शन था ही नहीं। अगर राइट। आप कॉमर्स ले रहे हो और अगर आप सोचते हो कि यार इसमें बेस्ट क्या हो सकता है, तो यार वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। और राइट। आज भी काफी हद तक वो चीज रही है, बट ज्यादा एवेन्यूज खुल गए बच्चों के पास में, और एक हम्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ज्यादा काम कर पा रहा है। हम्म। तो ये सोच के हमने कॉमर्स लिया था कि कॉमर्स लेके क्या करेंगे, तो सीए करेंगे, जैसे हर तीसरा बच्चा बोलता था, मैं भी वैसा ही बोलता था। हम्म। तो उस हिसाब से हमने सीए लिया था। बट अगर आप इंस्पिरेशन की बात करोगे ना, है यार, घर में सीए है। ओके। हमने बचपन से सीएस को देखा है, उनके ऑफिसेज देखे हैं, और एकदम ऐसा वाइट शर्ट, ब्लेजर, नेम प्लेट, और ऐसा ऑफिस होना और कैबिन होना, ये सब चीज़ें देखी है मैंने खुद के घर में। ओके। मेरे कजिन है, मेरी बुआ के लड़के हैं, ही वॉज परस्यूइंग चार्टेड अकाउंटेंसी, वन ऑफ द फर्स्ट चार्टेड अकाउंटेंट्स फ्रॉम आवर जनरेशन इन आवर फैमिली। जी। और उनकी ऑल इंडिया रैंक थी 48th। ही ओके। इज 10 years ओल्डर देन मी। हम्म। 48 रैंक आई उनकी, ठीक है। ओ भाई साहब, जो घर में शोशा था, जो घर में मन में खुशी थी सब पेरेंट्स के, और ऐसा लग रहा था कि यार किसी ने कुछ कर लिया है, यार कुछ बड़ा हो गया है लाइफ में। राइट। तो हमने देखा यार ये तो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम्म। दिस इज अ ड्रीम, जो बच्चे सोच रहे हैं वो ये है, अगर कुछ करना है तो वो ये है। राइट। देन उन्होंने इक्विटी फंड्स में, और उनका अलग ही रुतबा, और ये टुडे इज नॉट इन इंडिया, वो एक इक्विटी फंड के लिए काम करते हैं, इज बेस्ड इन द स्टेट्स, यूएसए में है वो। ओके। तो हमेशा से ये लगता था कि यार ये एक ड्रीमी क्वालिफिकेशन है। तो उसको परस्यू करना स्टार्ट किया, बाय गॉड्स ग्रेस। ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे अनलकी हो जाते हैं। मेहनत बहुत करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ अविनीश, की सब सारे बच्चे ना एक जैसी मेहनत करते हैं। जी। लक फैक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे पीछे होता ही है। तो वो मेरे साथ में लक थोड़ा अच्छा रहा, सही टाइम पे सीए बन गए हम लोग, ठीक है। हम्म। बट कमिंग बैक टू क्वेश्चन, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचिंग करूँगा। मैंने भी ना सीए बनते ही मैंने सब कुछ बॉम्बे से किया है, मुंबई से किया है। जी। मेरा ग्रेजुएशन भी मुंबई से है। मेरा फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, सब कुछ मेरा मुंबई से ही है। तो करते करते ना मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं ना शौक के लिए पढ़ाता था। तो मेरी सिस्टर भी, शी वॉज ऑल्सो परसुइंग चार्टेड अकाउंटेंसी, उसका नहीं हुआ, बट शी वॉज इंटेलिजेंट देन मी। उसने सही टाइम पे क्विट कर दिया। जी। और शी इज अगेन नाउ वर्किंग विद अ गुड रेप्यूटेड एमएनसी। बट मैंने ना उनको पढ़ाया, और ओके। मैं उनको पढ़ाता था, और मैं ना दीवार पे से चार्ट्स लगा कर ना लिखना स्टार्ट कर देता था। दिस इज हाउ आई हैव स्टडीड। हम्म। मेरा कमरा जो था वो पूरे वॉल्स पे ना से चार्ट्स लगे हुए थे। तो मेरी सिस्टर को मैंने, शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैंने हम्म। उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर उनके कुछ फ्रेंड्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। ऐसे करते करते मैंने मेरा फाइनल पास किया, मैं क्वालिफाई हुआ, मैंने जॉब स्टार्ट किया। हम्म। जॉब में मन नहीं लगा। मतलब ऐसा लगा कि यार मैं ये डेस्क जॉब कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज आई लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल। हम्म। बात करना पसंद है, बाहर जाना पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है। तो मैंने फिर से ना सैटरडे संडे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, एंड हम्म। देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू मल्टीपल कोचिंग क्लासेस इन मुंबई।
ओके। जिसमें से सारी क्लासेस ने मोस्टली मुझे मना ही किया है। और उसके भी मल्टीपल रीजन उन्होंने मुझे साफ साफ बताया कि सर देखो, पहली चीज आप सीए हो। हमने माना सर आप दिख नहीं रहे हो, आप थोड़े छोटे दिख रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है यार, ऑफलाइन मार्केट था उस टाइम पे, यूट्यूब इतना नहीं था। हम्म। मैं 2016-15 की बात कर रहा हूँ। जी, तब तो तो मैंने स्टार्ट ही हुआ सबको था। कहा, हाँ जी हाँ जी, तो मैं सबको कहता था कि मौका तो दो। आप हम्म। मौका दोगे, मैं क्लास में एंटर हूंगा, उसके बाद देखते हैं अपन क्या होता है। जी। बट वो मौका मिला नहीं, तो मैंने काफी टाइम स्ट्रगल किया वीकेंड्स पे। हम्म। समहाउ मुझे ब्रेक मिला, और बहुत सारे बच्चे मुझे उस चैनल से जानने लगे। उस चैनल का नाम था ई किड़ा। मैंने ई ओके। किड़ा के नाम से पढ़ाना स्टार्ट किया था। हम्म। एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट एजुकेटर्स जिसने पूरा इंटरमीडिएट लॉ विद आई थिंक 250 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया था। हम्म। एंड देन कोविड हिट। कोविड हुआ, उन वीडियोस पे 2 4 5 करोड़ व्यूज हो गए। एंड मतलब ओवरनाइट मेरे पास में कॉल्स थे, मेरे पास में अपॉर्चुनिटीज थी। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार जो करना था वो मिल गया है, अभी इसके बाद और कुछ करना नहीं है। तो एजुकेशन ना एक तरीके से मेरे लिए ब्लेसिंग जैसे आया है। मतलब हम्म। मैंने एजुकेशन को नहीं ढूंढा है, एजुकेशन ने मुझे ढूंढा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जब से ये चीज़ मेरे लाइफ में आई है ना, आई हैव बिन ब्लेस्ड, मैं ऐसा मानता हूँ। और बचपन से हम लोगों ने सुना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जी। सुना था, पर जब हम टीचर बने तब ये फील हुआ कि दिस इज सो ट्रू। तो इसीलिए अब ये ना एक एक प्यार बन चुका है हम लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मेरी इनर कॉलिंग थी, मुझे मिल गई। और मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर मैं सीए नहीं भी होता ना अवनीश, तो मैं और कुछ भी क्वालिफिकेशन मेरा होता तो मेरे ख्याल से मैं टीचर ही बनता, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं एमबीए होता या करने वाला हूँ या जो भी है, मैं कोई दूसरे प्रोफेशन में होता, मैं साइंस प्रोफेशन के थ्रू कहीं होता, आईआईटी में होता, कहीं पर भी होता, आई थिंक मैं कोई यूनिवर्सिटी में यू वुड हैव फाउंड मी टीचिंग एज अ प्रोफेसर। ऐसा है। तो ये एक छोटी सी जर्नी है, मतलब कैसे मैं यहाँ तक आया। बाकी आप और डिटेलिंग जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। सर प्लीज़ गो फॉर इट सर, हमें तो मज़ा आ रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर और भी चीज़ें हैं तो कुछ, अगर टर्निंग नहीं तो पॉइंट्स अगर आपको लगता है कि जिससे लाइफ में कुछ चेंजेस आए तो। यार, चेंजेस आने वाले 2 3 सीन्स थे। एक ना, जी। मुंबई एक ऐसा शहर रहा है मेरे लिए जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एंड मैं ओरिजिनली, चलो आपको बता देता हूँ, मैं मुंबई से नहीं हूँ। आई एम ओके। फ्रॉम रतलाम। रतलाम एक शहर है मध्य प्रदेश में, नियर इंदौर, ठीक है। जी। तो मैं वहाँ से हूँ। मैं बहुत जल्दी घर से बाहर निकल गया था 8th स्टैंडर्ड में। सो 9th स्टैंडर्ड से मैं बोर्डिंग में रहा हूँ, डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल की मेरी स्कूलिंग है। और हम ओके। लोग घर से ना बहुत जल्दी बाहर निकल गए थे। तो उस टाइम पे बच्चे को बाहर भेजना ना मतलब हिम्मत वाला काम। राइट ऐसा है। सर। हम लोग दिल्ली के पास हाईवे पे रहते थे, इतनी एमिनिटीज नहीं थी। अब तो क्या हॉस्टल्स अच्छे हो गए, अब जी तो सर। हॉस्टल्स में एसी है। हमारे जी। हॉस्टल में पलंग है, और वो बड़ी बात है, ऐसा है। जी। तो हम लोग उस टाइम के हॉस्टल के बोर्डिंग स्टूडेंट्स थे। हम्म। तो जब हम लोग अकेले रहना स्टार्ट किया ना, तब मुझे एक चीज का भरोसा आ गया था कि कुछ डिग्री चाहिए यार, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। वो रियलाइजेशन ना मुंबई ने हमको दिया। मुंबई ने जब हम मुंबई में पैर रखा हम लोगों ने, तो हमको समझ में आया कि कितने अकेले हम लोग। और ये शहर ना आपको कितना जल्दी ये सिखाता है कि उतरो, जमीन पे पैर रखो और काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि डिग्री तो बहुत लोगों के पास में है, पर काम सबके पास में नहीं है। राइट। तो मुझे रियलाइज हुआ सीए करते करते कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी जरूरी है। क्योंकि आप डिग्री कोई भी ले लो, आज कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप सीए बन के सीए का काम करोगे, नहीं करोगे आप। बट जी। ये डिग्री आपको एक पेडेस्ट्रल पे रख देगी, आपको एक ऐसी शुरुआत देगी कि आपको सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। राइट सर। आप आज सीए इंटरमीडिएट में हो अवनीश, करेक्ट है। आप कुछ भी बोलना चाहोगे, आपके पास में एक नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट से ज्यादा नॉलेज है। वाई? बिकॉज आपने उस तरीके की बुक्स को पढ़ा है, आपको वैसा नॉलेज आ रहा है। तो ऑब्वियसली नॉलेज इज पावर। वो बात हमको समझ में आई। आई थिंक वो कहीं ना कहीं मुंबई शहर ने हमको सिखाया कि फटाफट सीए बनो और पैसा कमाओ। और रोजाना अगर पैसा नहीं कमा पाओगे तो ना यहाँ रह पाओगे, ना कहीं पे भी रह पाओगे। राइट सर। तो एक वो एक इंस्पिरेशन रहा है। क्योंकि काफी बड़े बड़े लोगों को साथ में देखा है काम करते हुए। और आज आप जैसे लोगों को देख रहे हैं हम लोग, हमारी जनरेशन से जो नीचे वाली जनरेशन है, यार अच्छा पैसा छाप रहे हो आप लोग, मतलब मेहनत करके। ऐसा है। और सोशल मीडिया ने वो पावर भी दी है। तो मैं तो हमेशा से लर्निंग फेज में था, हूँ और रहूंगा। तो हम जी। लोग वही कर रहे हैं।
तो यही छोटी सी जर्नी है। इंस्पिरेशन तो बहुत सारे आए लाइफ में, अभी भी है। बट अब ना पढ़ाना ना मोटिवेशन से नहीं होता है रवनीश। इट्स समथिंग जो आपको डे इन एंड आउट करना है। तो कौन मोटिवेट करने वाला है? आपको अंदर से पैशन नहीं होगा तो आप सेम कंटेंट रोजाना नहीं पढ़ा पाओगे। ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें तो सर हैं। इतना अचीव करने के बाद, सीए बनने के बाद, अभी आपको सभी लोग जानते हैं, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं लॉ के। तो एक कुछ तो एक ऐसा मोटिवेशन होता होगा ना, एक गोल होता होगा जिसके लिए आप सुबह रोज उठते हो और आज रोज इतनी मेहनत करते हो 8-9 घंटे। तो जैसे हम लोग, नहीं। हमारे पास तो गोल पड़ा है कि जो आप हो वो हमें बनना है। तो हमारे पास एक गोल हम्म। पड़ा है, जैसे मेरे पास सोशल मीडिया है और मेरा खुद का कोर्स है, तो हमें ये सब चीज़ें एक मोटिवेशन, एक पुश देती है। आपके लिए आज वो पुश क्या है? यार टू बी ऑनेस्ट, आप बोल रहे हो ऐसा, ठीक है। हम्म। टॉप एजुकेटर और ये सारी ये चीज़ें। रियलिटी है सर, ये रियलिटी है। जब हम लोग मैं अरे नहीं, अपने व्यूअर्स को बता पता दूं है। कि एक रील प्लान कर रहे थे हम लोग, टॉप एजुकेटर फॉर सीए फाउंडेशन करके। जब हमने सजेशंस के लिए ना काफ़ी, जो हमारे जो साथ में पढ़ते हैं, जो हमारे क्लासमेट्स थे, और साथ में जो हमारे जो जूनियर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, सबसे हमने पूछा, जो एक नाम कॉमन था, काफ़ी सारे नाम कॉमन थे, उसमें से एक नाम चैतन्य जैन सर, लगातार वो आ रहा था। मैंने बोला कि इसको, अरे नहीं। इनको तो मैं तो इंक्लूड करने ही वाला था, बट मुझे समझ में आ जाता है कि कौन से ऐसे एजुकेटर्स हैं जो रियलिटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे एजुकेटर कर रहे हैं, बट आप जा करके व्यूज़ चेक करो, आप पीडब्ल्यू के पेज पे, चैनल पे जाओ, आप जा करके व्यूज़ चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या है। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, या क्योंकि आपने इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया। नहीं, आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। वो जो मैं ना, फॉलोइंग शब्द मुझे पसंद नहीं है। और सही बात बताऊं तो हमेशा हम लोग बोलते हैं, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया वर्ड है। बट यार बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब अवनीश, हम लोग मैराथन में जाते हैं। लास्ट मैराथन मैंने सितंबर 25 का किया था। जी। मैं इटली गया हुआ था। आई वॉज ऑन जी। अ ट्रिप विथ माई वाइफ। एंड मैराथन करना बहुत ज़रूरी था। आई वॉज टोल्ड कि सर करना है, आप कब आ रहे हो? मैंने कहा यार टिकट्स में चेंज नहीं कर सकता हूँ। एंड उन्होंने कहा सर ठीक है, आप लैंड होते ही यहाँ पर आ जाओ। हम्म। मैं जेट लैग था, बिल्कुल ताकत नहीं थी। मैं इटली से लैंड हुआ बॉम्बे। बॉम्बे से मैंने फटाफट फ्लाइट ली दिल्ली। एक हम्म। बैग मैंने ऑलरेडी पैक कर रखा था। मैं रात को पहुंचा और सुबह 8 बजे से मैंने मैराथन स्टार्ट किया। हम्म। मैराथन के हॉल के दरवाजे तक पहुंचने में, विच वॉज हार्डली 30-35 स्टेप्स, हम्म। मुझे 1 घंटा लगा है। और कहाँ कहाँ से बच्चे थे यार, कहाँ कहाँ से बच्चे थे। और पता है, बच्चे छोड़ यार, मैं ना अच्छी चीज़ बताता हूँ। ठीक है, अभी अपन हार्ट टू हार्ट बात कर रहे हैं ना। हम लोग ना क्लास के बीच में वीडियो कॉल्स करते हैं, ठीक है। जी। मैंने मोस्टली जितने वीडियो कॉल्स करे ना क्लास के बीच में, जी। बच्चे के साथ में ना, या तो उसकी मम्मी या उनके पिताजी बैठे हुए हैं, हम्म। या उनके कोई सिबलिंग बैठे हुए हैं, ठीक है। जी। तो मैं जब वीडियो कॉल चालू करता हूँ तो मैं बोलता हूँ हाय आंटी, हेलो, नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप, हेलो, हाउ आर यू मैम। एंड दे आर लाइक सीजे सर, आपको देखना था कब से। मैंने कहा आपको क्यों देखना था कब से? नहीं, ये कब से आपसे क्लासेस लेती है और रोज देखती है और बातें करती है। और फिर वहां पर जब मैं ऑफलाइन में मैराथन के लिए उन पेरेंट्स से मिला, जी। जो आसाम से आए हुए हैं, हम्म। मिजोरम से आए हुए हैं, यूपी से, बिहार से हैं, और उन हम्म। मम्मियों ने मुझे आके बोला सीजे सर आपसे मिलना था। और वो एकदम ऐसे खड़े हुए हैं। मुझे इतना बुरा लगता है ना जब पेरेंट्स ऐसे वेट कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। राइट। और मम्मियों के लिए, माताओं के लिए, मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसा है। तो तो मैं बोलता प्लीज़ आप लोग हाथ मत जोड़ो यार, हम लोग आपके बच्चे हैं। बट जी। माँ बाप का इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है, यही मोटिवेशन है रोज सुबह उठ के काम करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, आज अलक पांडे सर ने एक ऐसी चीज स्टार्ट करी है पूरे हिंदुस्तान में। आज जी। आज ही इज नॉट समवन जो एक सिर्फ एक टीचर रहे, करेक्ट है। जी। और बीइंग एसोसिएटेड विद फिजिक्स वाला ना, दिस ब्रांड हैज चेंज माई लाइफ। और मैं ये बताऊंगा आपको, सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये मैं एज ए स्टूडेंट बोल रहा हूँ, एज ए टीचर नहीं बोल रहा हूँ मैं। हम्म। एज ए टीचर हम लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज हैं, हम लोग चले जाएंगे, हमको काम मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हम्म। ना, अलग सर ये जानते हैं कि टीचर पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है। राइट। देर इज समथिंग एल्स। आप मुझे एक बात बताओ, एक मजदूर वहां पर बाहर ईंट उठा रहा है और सीमेंट लगा रहा है, घर बना रहा है, उसका पैशन नहीं है वो। उसको राइट सर। घर में रोटी चाहिए दो, इसलिए वो काम मजबूरी कर है रहा है। उसकी। राइट। उसकी मजबूरी है। बहुत। जैसे अभी अलग सर कपिल शर्मा शो में आए, उन्होंने एक ही बात बोली कि मैं टीचर बना, मैं इसलिए बना क्योंकि मेरी मजबूरी थी। राइट सर। करेक्ट है। हम राइट। लोग जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, मैं पैसे के लिए टीचर नहीं बनाऊं। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर्स इन द वर्ल्ड।
जी। एक टीचर जो पैसे के लिए टीचर बनता है, फिर उसने अपना क्राफ्ट इतना अच्छा किया है कि यार वो फेमस है। हम्म। और एक ऐसे लोग टीचर्स बनते हैं जिनको पैसे की जरूरत नहीं है पर वो पढ़ा रहे हैं। पता है, मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। पर ये जो दूसरा वाला टीचर है ना, इस पे लोग कम बात करते हैं। राइट सर। मुझे एक बात बताओ, अगर मनी इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स, देन हम्म। जो दूसरी चीज है दैट हैज टू बी द बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स। हम्म। मतलब फिर आपका एजुकेशन से रियल शिद्दत वाला प्यार होना चाहिए। अगर मुझे पता है कि मुझे आज पढ़ाकर पैसे नहीं भी आए तो भी चलेगा, फिर हम्म। भी मैं 8 घंटे अगर पैर तोड़ रहा हूँ, मैं गला जी। फाड़ रहा हूँ, मैं आंखें जल रही है, मैं नोट्स बना रहा हूँ रात की 12 बजे, मैं यूट्यूब पे 8 घंटे बैठा हुआ हूँ, जी। फिर तो यार कुछ तो है। ऐसा है। तो ये जो भी मिला है ना, एक तो हम्म। प्लेटफॉर्म उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट सर। बच्चों का प्यार इतना असीम हो चुका है, और उसके लिए पता है हमको हर दिन ये लगता है यार हम कम कर रहे हैं यार, हम कम कर रहे हैं, नहीं अभी और हो सकता है, अभी और हो सकता है। क्योंकि हर अटेम्प्ट में एक नया बच्चा आता है। मैं जब भी एक एक अटेम्प्ट क्लोज करता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है यार वो दूसरा बच्चा तैयार हो चुका है, वो 12th पास आउट करने पे बैठा हुआ है, वो राइट। तैयार है, और उसने मेरे 4 वीडियोस देख लिए, हम्म। और वो ये सोच के बैठा हुआ है कि सर मैं आ रहा हूँ सर, लॉ पढ़ूंगा सर, सीजे सर मैं लॉ पढ़ूंगा। राइट। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अब मुझे उस 4 महीने बाद में जो बच्चा आने वाला है ना, मुझे उसके लिए और काम करना है। राइट, ये एक्सपेक्टेशन बहुत आपका बढ़ जाती है। क्वेश्चन, हाँ ये आपका क्वेश्चन का पहला आंसर। जी। दूसरा आंसर, तो पहला मोटिवेशन हमारे लिए बच्चों का प्यार है, उनका करियर है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स का भरोसा है। हम्म। दूसरा बड़ा आंसर मैं आपको बताता हूँ। लाइफ में कुछ नहीं किया है हमने। मैं कॉन्स्टेंटली, मैं दूसरे टीचर्स को इतना सुनता हूँ, इतना देखता हूँ। हम्म। आपने जो 2-3 नाम लिए हैं, चाहे अंशुल अग्रवाल सर हो, चाहे निशान सर हो, कोई भी एजुकेटर्स हो, हमारे साथ में नितिन सर जुड़े हुए हैं, नितिन गोयल सर, जी। सारे टीचर्स मुझे ना अंदर से, मैं कभी कभी ना बोलते बोलते मुझे गूजबम्स आते हैं, मैं बोल नहीं पाता हूँ, अपनी चीज़ों को बता नहीं पाता हूँ लोगों को। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ, लोगों को लगेगा ड्रामा कर रहा है यार, बस कर यार। मुझे ऐसा लगता है ना, टीचर्स से बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं है यार। बिल्कुल सर। मतलब नहीं है। मैं एज ए टीचर नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट बोल रहा हूँ। जब मैं अभी कुछ हाल फिलहाल बात कर रहा हूँ, पिछली दिवाली की, लास्ट टू लास्ट दिवाली की, मैं रतलाम जब जाता हूँ, मैं मिलता हूँ यार मेरे पेरेंट टीचर से, क्योंकि जब मैं टीचर बना ना, मैं उनसे मिला जिन्होंने मुझे सिखाया है बचपन में, और तब मुझे फील हुआ कि एक टीचर का दर्द क्या होता है। आज मुझे पता है कि वो टीचर वही कंटेंट लेके जब स्कूल में आता है ना, हम्म। और वो जो 15,000 रुपए के लिए वो पढ़ाता है ना वहां पर, 20,000 रुपए के लिए, मजाक है। राइट। वो टीचर मोस्टली फीमेल्स, हाँ अवनीश, हम्म। हम्म। मोस्टली फीमेल्स, वो फीमेल्स घर पे, और मोस्टली 35 to 40 की एज में है, तो मोस्टली अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो एक आध बच्चा तो होता ही है। हम्म। बच्चों का टिफिन, उनके खुद का स्कूल, उनकी खुद की सुबह का रिजीम अगर आप सुन लो ना, राइट। शर्म आ जाए अपन लोगों को कि यार राइट। जीवन में कुछ काम ही नहीं किया है अपन लोगों ने। और सुबह शाम ये काम करना है, फिर रात को जाकर वापिस नोट्स बनाना है, पेपर चेक करना है, हम्म। ये सब चीजें करनी है। मैंने सोचा यार, ये तो ऊपर वाला हाथ रखता है आपके सिर पे कि सुन, तू टीचर बनेगा, और तू जाएगा और हजारों लाखों बच्चों से मिलेगा और उनकी लाइफ चेंज करेगा। और वो टीचर ऊपर देख के बोलता होगा बट मेरी लाइफ का क्या, कुछ नहीं, यही तेरी लाइफ है, तुझे दूसरों के लिए कुछ करना है, ऐसा है। तो ये सारे थॉट्स ना दिमाग में चलते हैं। तो उसकी वजह से मैं हमेशा मेरा कंटेंट देखता हूँ, दूसरों का कंटेंट देखता हूँ, और मैं हमेशा अपने आप को सबसे नीचे रखता हूँ। मैं मेरी टीम में भी यंगेस्ट हूँ, हम्म। मैं सब जगह यंगेस्ट हूँ, ठीक है, मैं जहाँ भी जाता हूँ। तो वो मेरे लिए ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबसे छोटा हूँ ना, तो मैं सबसे चीज़ें सीखते रहता हूँ, और हमेशा कॉन्स्टेंटली कुछ नया करते रहेंगे ना, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस सेहत के लिए बहुत हानिकारक है यार। राइट सर। चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, हम लोग सीखना बंद कर देते हैं तो काम खत्म है, काम खत्म है। राइट सर। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ठीक है, थोड़ा देर से ही सही, रिकॉग्निशन मिलता है तो मिलता है, जब मिलता है तब मिलता है। मैं भी आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाते पढ़ाते 8 साल हो गए। मेरा भी बीच में 1-1.5 साल का गैप हुआ, वो भी एक लंबी कहानी है। तो वो गैप होने के बाद में मैंने बाउंस बैक किया है, चाहे वो यूट्यूब पे किया हो, पीडब्ल्यू के थ्रू किया हो। तो आई थिंक समय तो सबका आता है, थोड़ा समय लगे तो लगे, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो हो जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी मोटिवेशन है। रोजाना मैंने इंस्टा पे भी इसलिए लिख रखा है, टीचिंग थाउजेंड्स डेली। हम्म। अगर हम थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट से डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं, यार 3-4 लाइफ तो चेंज होगी कि नहीं होगी। और वो 3-4 लाइफ चेंज होगी ना,
बस ठीक है, अब उतनी हमको रोज ना पॉजिटिव रेज आ जाती है और अच्छा लगता है। तो यही मोटिवेशन है। पैसा वैसा तो गया भाड़ में, सब आ जाएगा, ऐसा है। कोई आंसर, दिक्कत की बात जिस तरीके का प्यार, और मैं बताता हूँ जब आप मैराथन ले रहे होते हो तो जो नहीं। इमोशन, जैसा आपने बताया कि पेरेंट्स आपसे ऐसे रिएक्ट करते हैं, आपको आपसे जब कोई स्टूडेंट फेस टू फेस मिलता है तो रिएक्शन हाँ आता हाँ है। उस हाँ। रिएक्शन का तो थोड़ा रीज़न जो होता है ना, जब आप मैराथन ले रहे होते हो और एक बच्चा बहुत परेशान है, वो एकदम सीसॉ पे खड़ा है कि वो या तो पास होगा या तो फेल होगा, और आपका वो मैराथन राइट। आता है, आपका वो आंसर राइटिंग सेशन आता है जिसके वजह से वो पास होता है। और आप सपोज, मैं खुद एज एज अ स्टूडेंट बात करता हूँ, एज अ होस्ट, एज अ क्रिएटर बात नहीं करेक्ट। करता। जब मुझे कोई एक पर्टिकुलर डाउट है और एक टीचर वो क्लियर कर देता है ना, और मेरा एग्जाम परसों आने वाला है, तो वो दिल से दुआ निकलती है कि करेक्ट। सर आपने तो मुझे बचा लिया। और उसके बाद जब पेपर में वो सेम क्वेश्चन आता है या फिर पेपर में सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, तो जो आदमी मुस्कुराता है ना, उस टीचर के लिए दिल से दुआ निकलती है ना, तो वो एक नेचुरल करेक्ट। रिएक्शन है जो आपके सामने वो स्टूडेंट आकर के सीरियस, शो करता है। मतलब वो शब्द बच्चा दो ही लोगों के लिए बोलेगा, एक अपने जी पेरेंट्स के लिए बोलेगा और एक जी। टीचर के लिए बोलेगा, बस। और रियल मायनों तो में टीचर्स भगवान होते हैं। और मुझे लगता है ना कि ऑफलाइन में शायद इस चीज़ का इतना वैल्यू नहीं था, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि टीचर को ना उस लेवल का ना एक रिकग्निशन और डिजर्व करते थे टीचर। मुझे लगता है कि अलग सर के आने के बाद और बाकी लोगों के आने के बाद उनको एक एक जो एक रिस्पेक्ट जो प्रॉपरली वो डिजर्व करते थे, मैक्सिमम एक राइट। सेलिब्रिटी की फीलिंग मुझे लगता है कि वो मिला है। और वो टोटली करेक्ट। डिजर्व करते हैं। और जिस तरीके से आप लोग इम्पैक्ट, आप, मैं जैसा आपने बताया कि आप आज, मनी एक ड्राइविंग फोर्स नहीं है, ऐसा कुछ और ड्राइविंग फोर्स नहीं है आपके लिए। आप करेक्ट। एक्सपेक्टेशन है लोगों की, और आपने जो, आप जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो हर अटेम्प्ट। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ अपने व्यूवर्स को, जैसे धुरंधर आई थी एक मूवी, उससे उसमें उसमें काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए थे ना, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि अरे भाई 19 मार्च को दूसरा आने वाला है, तो उसमें क्या होगा। ठीक वैसे ही जब मैराथन्स आते हैं, सीए फाउंडेशन के, सितंबर के, जैन के, तो अब लोगों को लगता है कि सीजे सर ने ना, यार इस एजुकेटर ने ना इसमें ये कराया था और इससे ये क्वेश्चन आ गए करेक्ट। थे। तो अब प्रमोशन भी उस टाइप से ही होता है जैसे कोई फिल्म रिलीज होने वाली है। तो एक राइट। एक्साइटमेंट होता है, एक फेस्टिवल, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा बोलते हैं ना कि आप एग्जाम को ना फेस्टिवल लो, फेस्टिवल समझो राइट। उसको, कि कुछ ऐसा उत्सव हो रहा है। तो वो उत्सव बनाने का काम हमारे एजुकेटर्स करते हैं। तो हमें लगता राइट। है कि यार हम लोग फोड़ देंगे। सो करेक्ट है। ये एक चीज़ है। एंड सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे आपने बीच में बताया ना कि आपने सीए कंप्लीट करने के बाद ना काफ़ी ऑफलाइन कोचिंग्स में जब आप गए थे तो आपको रिजेक्शंस मिला। तो करेक्ट। हमारी जनरेशन ना, जैसे पहली बार जब रिजेक्शन आता है ना, जब फेलियर आता है तो उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो आप, अगर आप बताना चाहें कि आपने उसको कैसे हैंडल किया, जब पहली बार आप इतना सीए कंप्लीट करने के बाद जब आपने देखा कि अरे मैंने सीए कंप्लीट कर लिया, मुझे कौन ही मना करेगा, फिर आपको जब राइट। रिजेक्शन राइट। मिला तो आप रिजेक्शन को कैसे आपने हैंडल किया उस पार्ट में। देखो, रिजेक्शंस तो यार मेरे वन ऑफ माय फेवरेट्स है। मैं ऐसा Okay. कहूँगा, क्योंकि जो रिजेक्शंस ने मुझे सिखाया है ना, हम्म पता है क्या, रिजेक्शंस को देखने के दो तरीके होते हैं यार अवनीश। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप रिजेक्शन को ऐसे देखोगे दैट समबडी हैज हर्ट यू, हम्म तो पता है आप क्या करोगे, अपने शेल में चले जाओगे और आप आराम से बैठे रहोगे, या फिर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं करोगे, आप कुछ नया नहीं करोगे। आप पता है क्या करते रहोगे, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा रिजेक्ट क्यों किया, क्या मेरे ओवर अंदर इतनी थिंकिंग। काबिलियत नहीं है। सी, ये आप जो भी सेंटेंसेस है ना, ये हम्म एक तो सेल्फ डेरोगेटरी है, मतलब कि हम्म आप अपने आप को अपनी नजरों में नीचे गिरा रहे हो। दूसरा ये है कि यू आर क्वेश्चनिंग योर स्ट्रेंथ। ठीक है, हम्म मेरी पर्सनालिटी नहीं है, मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ मैं अपनी स्ट्रेंथ को क्वेश्चन करने लग जाऊंगा तो मैं हम्म। नया काम कैसे करूंगा। ऐसा राइट है। सर। देखो, कमजोर सब लोग पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी जो यहाँ पर बैठ के लेक्चर दे रहा है उसने बहुत लाइफ में बहुत बड़ा कर लिया है, इसलिए वो लेक्चर दे रहा है। सब लोग कमजोर पड़ते हैं और सबको सबकी जरूरत पड़ती है। बट अगर आप सबसे पहले आप ही अपने साथ में नहीं होना, तो फिर प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, क्योंकि आपको दूसरे लोग उठा नहीं पाएंगे। एक बार आपको उठना पड़ेगा, फिर दो लोग हाथ लगाएंगे तो आप खड़े हो पाओगे। पर जी एक बार तो अपने आप उठना पड़ेगा। तो अगर आप मेरी जर्नी की बात करोगे ना, सी व्हेन आई वेंट टू वेरियस क्लासेस इन मुंबई, जी। मैं नाम तो नहीं लूंगा, ठीक है, बट सर आप पढ़ाओगे, अच्छा आपका सीए कब हुआ है, मैं अभी फ्रेशर हूँ, मैं अभी पास हुआ हूँ 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, अच्छा अच्छा अच्छा। क्या पढ़ाओगे आप, सर मैं लॉ पढ़ाऊंगा, अच्छा अच्छा। अभी तो टीचर्स हैं हमारे पास में, आप एक काम करिए, आपका जो रेज्यूमे है यहाँ पर रख के चले जाइए, ठीक। ये तो फिर भी तमीज वाली बात है कि आदमी ने अंदर बुलाकर बात करी है। जी। हाँ क्या हुआ, अच्छा रख दो वहां पर रख दो और आप चले जाइए। अरे बाप रे बाप, ये भी ठीक है, क्योंकि एक आदि को तो लगा कि आर्टिकलशिप वाला कोई लड़का आ गया हम्म है और उसने बोला है कि पढ़ा देते हैं हम, ठीक हम्म है। हम्म अब समहाउ क्या हुआ कि
मैं दिखता भी थोड़ा बाय गॉड्स ग्रेस यंग हूँ, ठीक है, उतना एज दिखता नहीं था, तो आप समझ लो उस टाइम पे तो क्या ही लगता होगा। तो हम्म। मुझे जो ब्रेक मिला ना, वो जो क्लासेस जिनका मैं नाम ले रहा था, जो ऑलरेडी एक इंजीनियरिंग प्लेयर है मार्केट में, उनके हम्म। ऑलरेडी 9-10 यूट्यूब चैनल्स हैं, हम्म। ई कीड़ा कॉमर्स के नाम से, जी। ई कीड़ा के नाम से, एंड दे आर इनटू साइंस एंड दे वांटेड टू वेंचर आउट इनटू कॉमर्स। हम्म। तो मुझे उनसे फ़ोन आया था कि सर हम टीचर की रिक्वायरमेंट है, आप आएंगे डेमो देने के लिए? तो मैंने कहा ओके मैं आऊँगा। डेमो देने के लिए जब मैं गया तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी अ रूम फुल ऑफ स्टूडेंट्स, वहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे होंगे, ये होगा वो होगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने कहा सर बच्चे नहीं है। हम्म। मैंने कहा व्हाट डू मीन बाय बच्चे नहीं है? उन्होंने कहा तो बच्चे नहीं है, हम तो यूट्यूब कंपनी है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो पढ़ाने आया हूँ, क्लासेस कहाँ हैं? उन्होंने कहा सर हम ही लोग हैं, हम लोग लेक्चर्स लेते हैं ऑनलाइन। हम्म। अब आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 एंड 16 भाई। जी। इट वॉज सच ए न्यू थिंग एट दैट टाइम कि एग्जैक्टली। बहुत बहुत नीश, यानी कि बहुत कम लोग थे जो इस यूट्यूब गेम को समझते थे, ऐसा राइट है, सर। और राइट। इसको एज एन अर्निंग यूज कर रहे थे। और उस टाइम पे वो ऑलरेडी प्लेयर स्टेब्लिश था साइंस स्ट्रीम के अंदर, हम्म। और उनके पास में 8-10 लाख सब्सक्राइबर थे। तो उन्होंने कहा हमें कॉमर्स बनाना है, ये करना है, वो करना है, और आप पढ़ाओगे क्या? मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा। पर सर स्टूडियो है यहाँ पर। तो मैं पहली बार ही स्टूडियो में घुसा वहाँ पर, हम्म। मैंने देखा है ग्रीन क्रोमा लगा हुआ है, लाइट्स है, हैलोजन है, ये है वो है, कैमरा है, डीएसएलआर है, दो लोग खड़े हैं, और हम्म। माचिस की डिब्बी जितना है कमरा है। हम्म। अब उसमें उन्होंने बोला कि सर अब आप कैमरे में देख के बोलिए। जी। अब आपको ना फंबल करना है, ना रिपीट करना है, ना वर्ड कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, हाँ नहीं आना चाहिए, जस्ट डिलीवर योर कंटेंट। मैंने हम्म। कहा यू गिव मी 10 मिनट्स, मैं एक पीपीटी तैयार करता हूँ और मैं पढ़ाता हूँ। मैंने 10 मिनट पढ़ाया, एंड दे हम्म। वर रियली इम्प्रेस्ड। और उन लोगों को लगा कि सर आप कल से आइए। मैंने कहा ठीक है सर, हम हम्म। आपको 15-20 हज़ार रुपये देंगे। मैंने कहा भाई बहुत है, बट सर आप तो सीए हैं। तो मैंने कहा हाँ, आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं? तो आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग विद अ पार्टनरशिप फर्म इन मुंबई, क्योंकि मैंने ओके। पास होते ही, मेरा ऐसा कहना है, आज भी मैं सभी लोगों को बोलता हूँ जो भी इमीडिएट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, फ्रेशर एकदम गरम गरम ताज़ा ताज़ा, हम्म। घर बैठना ही मत। जो भी पैशन ढूंढना है ना बाद में ढूंढना, हम्म। जो डिग्री ली है ना उस डिग्री पे पहले काम करना चालू करना। क्योंकि एक फ्रेशर सीए का ना मार्केट में होना बहुत ज़रूरी है। एमएनसी ज्वाइन करना है, पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करना है, ऑडिट करना है, जीएसटी का काम करना है, जो करना है सो करो, हम्म। बट आपको इमीडिएट बेसिस पे डिग्री हाथ में लेते ही घर नहीं बैठना है। यू ओके। हैव टू बी इन द मार्केट। क्योंकि ये चीज़ ना अवनीश मैंने सीखी मेरी लाइफ से। जब मैंने 1 साल वहां पर पार्टनरशिप फर्म में काम किया, मेरे मन में भी ये सपना था हम्म। कि मैं हो सकता है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं। मैंने हम्म। भी आईटी रिटर्न्स फाइल करे हैं, मैं ड्यू जी। डिलिजेंस के लिए गया हूँ, मैं हैदराबाद गया हूँ, हम्म। मैंने आईपीओ पे काम किया है, मैंने बहुत सारे काम किए उन 8-9 महीने के अंदर। हम्म। बट वो काम करके ही मुझे समझ में आया कि ये काम मुझे नहीं करना है। हम्म। तो जब तक आप वो काम नहीं करोगे, आपको कैसे मालूम चलेगा? आपको रियलिटी चेक नहीं मिलेगा। राइट सर। तो when I did that work, I came to an understanding कि okay, I'm not made for this. Let's find something else. तो राइट। फिर इनर कॉलिंग आती है ना। तो हम्म। उन्होंने मुझे बोला कि सर आप तो ऑलरेडी 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो, ऐसा है। मैंने कहा हाँ, मैं तो सीए हूँ, 50,000 तो कमा रहा हूँ मैं। तो उसने कहा सर 15-20 हज़ार रुपये तो मुझे ही एक सीए को देते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। सर हम्म। आप आज से पढ़ाना चालू करो, हम आपको 30,000 रुपये देंगे। हम्म। मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, 30,000 दे देना यार भाई, मुझे तो ये काम करना है, तो मैं सैटरडे संडे से आना स्टार्ट कर दूंगा। हम्म। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टीचिंग, नॉट फ्रॉम ऑफलाइन, बट हम्म। आई बिकेम एन ऑनलाइन टीचर फर्स्ट। उस टाइम पे जब सब ऑफलाइन पहले पढ़ा रहे थे, मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। और मुझे ना वो स्टूडियो फील समझ में आ गई कि कैमरे के सामने कैसे बोलना है और सही कंटेंट कैसे डिलीवर करना है, क्रिस्प। हम्म। तो वो मैंने करना स्टार्ट किया, एंड आई यूज टू डिलीवर। यू वोंट बिलीव अवनीश, मैं 5 घंटे बोलता था और मैं 4-4.25 घंटे का एडिटेबल कंटेंट देता था मैं। मेरा 45 मिनट्स का ब्रेक होता था, वो भी पानी और उसका होता था। बट हम्म। मेरा ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं होता था जिसमें उनको एडिटिंग करके स्क्रैप करना पड़े, कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरे बढ़िया दिमाग ने बोला कि 1 मिनट का इतना पैसा मिलता है, देख भाई, ठीक है, तू अगर 4 घंटे यहाँ पर है हम्म। तुझे 3.5 घंटे का पैसा मिलना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। जी। ऐसा है। तो इस चीज के साथ में मैंने स्टार्ट किया, और जितने रिजेक्शंस में मुझे मिले थे, हम्म। मैंने उस दिन बस एक ही बात सोची थी कि मुझे किसी को जवाब नहीं देना है। हम्म। पता है लोग, पता है क्या सोचते हैं कि रिजेक्शन हुआ ना, एक दिन मैं आऊंगा देखना, मेरी सक्सेस के साथ में देखना, अब इन सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। भाई राइट सर। जरूरत मुझे ही नहीं किसी है। को मुंह तोड़ जवाब नहीं, मुझे किसी को जवाब नहीं देना है। आप हम्म। लोगों ने, जो बंदा वहां पर बैठा हुआ है जो आपको रिजेक्ट कर रहा है ना, ही नो समथिंग।
वो भी बिजनेस चला रहा है, वो भी लोगों से मिल रहा है। हम्म। तो मैं हमेशा ना लोगों को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, ये मेरी आदत है। हम्म। और अगर आप एक बार सोचने लग जाओगे ना अवनीश कि दिस पर्सन इज अगेंस्ट यू, हम्म। आपको आप करके देखना। आप सुबह एक नेगेटिव एनर्जी के साथ में खड़े होना, ठीक है? जी। आप नेगेटिव एनर्जी के साथ में घर से बाहर निकले, लेट्स से आपने कोई गंदगी पे पैर रख दिया, यार क्या है यार, कैसी गली है यार, यहाँ रहना ही बकवास है यार सर। हम्म। अब आप आगे जाओ, आप ऑटो हम्म। वाले से भी भिड़ोगे। राइट सर। आप और आगे जाओ, आप हम्म। दोस्तों से भी लड़ाई करके आओगे कि क्या भाई तू 2 दिन से पैसे नहीं दे रहा है, दिन भर मैं ही चाय पिलाऊंगा क्या? बिल्कुल। आज तक आपने ऐसी बात बोली नहीं है, पर आपके मुंह से निकल जाएगी। घर जी। आना, मम्मी क्या है यार, मम्मी दिन भर यही खाना है यार, नहीं खा सकता यार मैं ये खाना। अब यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आप हम्म। उस क्योंकि नेगेटिविटी बहुत स्पीड से फैलती है, राइट सर। और आपको अच्छाई करने में ना बहुत मेहनत लगती है। मेरे पापा ना बचपन मुझे ये एक डायलॉग बोलते थे हम्म। कि वाटरफॉल को देखा है, पानी नीचे बहता है, हम्म। कितना हम लोग क्या बोलते हैं, कितना सीमलेस है, मतलब सीमलेस मतलब कितनी बिना मेहनत के पानी नीचे गिर रहा है, करेक्ट है? जी सर। मुझे बताओ, पानी को नीचे गिराने में मेहनत है? नहीं। नहीं है, ठीक है। फिर हम्म। वो बोलते थे कि अच्छा बेटा मुझे एक बात बता, जब यहाँ पर गवर्नमेंट का पानी आता है हम्म। और सुबह सुबह जब नल आते हैं पानी आता है, तो हम्म। टंकी में पानी कैसे चढ़ता है? मैंने कहा पापा मोटर लगा रखी है हमने। हम्म। हाँ मोटर लगा रखी है ना, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए ना मोटर की जरूरत पड़ती है, पर नीचे गिराने के लिए ना कोई मेहनत नहीं लगती है। तो उन्होंने मुझे सिखाया, गंदे काम करने के लिए ना बहुत लोग मिल जाएंगे, पर अच्छा काम करने के लिए और कोई हैबिट को बिल्ड करने के लिए ना जी। स्ट्रेंथ लगेगी, ग्रिट लगेगा, डिटर्मिनेशन लगेगी। रोज जी। सुबह आंख नहीं खुलेगी पर खोलना पड़ेगा, रोज वही काम करने में मन नहीं लगेगा बट करना पड़ेगा, एंड जी। दैट स्टेड विथ। तो मैंने ये मन में बनाया कि ये जो रिजेक्शन है ना, आई नेवर फेल्ट कि ये रिजेक्शन है। मैं हम्म। बहुत खुश था, मैं उसको ना अपने जर्नी का पार्ट मान रहा था कि यस, नाउ आई एम देयर एज अ टीचर इन द मार्केट, और लोग मुझे एज अ टीचर रिजेक्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नॉट एज अ पर्सन। एज अ टीचर मुझे रिजेक्ट कर रहे हो ना, कोई बात हम्म। नहीं, मैं आ रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे पढ़ाने नहीं दिया। राइट। एंड जिस दिन मैं पहली बार मैंने पढ़ाया, आई वॉज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। तो मुझे वैलिडेशन मिला कि चलो वी आर इन द राइट लाइन, अभी अपने क्राफ्ट को अच्छा करते हैं, अपने नॉलेज को अच्छा करते हैं, डिलीवरी बेटर करते हैं। और वो दिन था और आज का दिन है, मैं वही काम कर रहा हूँ, राइट। ऐसा है। एंड सर तो ये कभी रिजेक्शन वाली स्ट्रेटेजी है। जैसा या आपने बोला रिजेक्शन को लेकर के, तो आपने बोला ना कि उसको दिमाग में नहीं बैठा के कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। आपने हाँ बहुत सही जी। बात करी कि उसको फॉरगिव करना काफी जरूरी है, क्योंकि आप जैसा आपने बोला कि पहले नेगेटिव अगर कुछ आ जाएगा ना तो पूरा दिन खराब जाता है, उसको कैरी फॉरवर्ड करेक्ट है। करते हैं हम लोग। तो ये बहुत सही एडवाइस है सर, आई और थिंक जो सुन रहा और है उसको। खासकर मैं कहूँ यंग ब्लड में ना ये एक ट्रेट होता है जी कि जी। यार हमें सबक सिखाना है, हमें वी जी। हैव टू रिप्लाई बैक। रिवेंज लेना है। मुझे लगता है सीए ना, ये मैं तो हमेशा बोलता हूँ यार, सीए सिर्फ डिग्री नहीं है ये ना, आपकी एज अ पर्सन ना आप चेंज हो जाओगे, हम्म। एज अ पर्सन आप चेंज हो जाओगे। काफी शांत बना देती अ, है आपको। बना देगी, शांत बना देगी। आप मुझे बताओ ना किसको जवाब दोगे, क्या राइट। जवाब दोगे? आपको 10 लोग मिलते हैं, मुझे मालूम है ना। हम्म। मेरी सिस्टर को, मुझे बोला गया ना, अरे भाई कब तक सीए करेगा, कब तक सीए करेगा भाई, गल्ले पे बैठ, पैसे कमा पिताजी के साथ में, हम्म। हम्म। क्या क्या करना है। वो बात सुनते सुनते आपको निकालना है, और आपको फिर पढ़ाई करना है, और पढ़ाई ऐसी चीज नहीं है, पढ़ाई एक आर्ट है। जी। आपका कंसंट्रेशन वहां पर चाहिए, आप करके देख लो, अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है उसी चीज को पढ़ने में 3 घंटा लगेगा, लेकिन जब आपकी एकदम बुद्धि पैनी होती है ना, शार्प, आप उस चीज को 15 मिनट में ऐसा ग्रास्प करोगे कि आप जीवन भर नहीं भूलोगे। जी सर। वो 15 मिनट का अटेंशन लगाने में ना, आपको सब जगह से शांति चाहिए, राइट और सर। सबसे पहले आपका ब्रेन शांत होना चाहिए। आपको सब भूल, तो बहुत मेहनत है यार। मुझे आ, आज की जनरेशन जो सीए एस्पिरेंट्स है, हम्म। ज्यादा मेहनत कर रही है हम लोगों से, टू बी ऑनेस्ट। आप लोग ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस के बीच में हो, आप लोगों के पास में मोबाइल फोन, इंस्टा, यूट्यूब बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी है, पता है? हमारे जी। पास में तो ऑप्शंस ही नहीं थे। हम्म। कहाँ हम लोग, मैं बॉम्बे गया, मैं क्या क्लासेस लेनी है, चलो खत्म करते हैं क्लासेस लेते हैं, कहाँ लेना है भाई? हॉस्टल में 4 बच्चे वहां से पढ़ रहे हैं, हम भी चले गए। हम्म। कौन टीचर है, क्या पता कौन टीचर है भाई, राइट कुछ सर। नहीं पता। और अब क्या हो गया ना, इतने ऑप्शंस हो गए, जी। इतनी चीजें हो गई। हम लोग इंटरनली, पता है सीए वाला पे हम लोग ये चीजें करते रहते हैं अवनीश, वी डोंट लाइक टू रिपीट आर कंटेंट। आपने पता नहीं हम्म। देखा हो या नहीं देखा बिल्कुल हो, देखा है सर। क्योंकि अगर कोई चीज अवेलेबल है ना, हम हम्म। लोगों का स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। अगर जी। वो चीज ऑलरेडी है, मैं आपको नहीं पकाऊंगा,
मैं आपके लिए मल्टीपल वीडियोस मेरे व्यूज के लिए, मेरे पैसे के लिए मैं नहीं करूंगा। हम्म। क्योंकि यार मैं स्टूडेंट का क्यों दिमाग खराब करूं भाई। राइट सर। तू इतना पढ़ ले, तुझे एक दे रखा है, मेरी RRR सीरीज अगर है तो तू देख हम्म। ले। तुझे डेली डोज चाहिए, तू लौ दो 11 देख ले। 30 दिन का मैंने कंप्लीट कर दिया है, रोज आधा घंटा बैठना, आराम से पढ़ना। हम्म। अगर जरूरत है तो मैं वो चीज करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तो आप लोग ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस के बीच में हो, आप लोगों को ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है कि हाउ टू स्टे पुट। कम चीजों के साथ में, कम रिसोर्सेस के साथ में कैसे सीए बना जाए, ये भी एक आज की डेट में ना सबसे बड़ा डिफिकल्टी हो चैलेंज। गई है। चैलेंज है हाँ, बिल्कुल। चैलेंज है बहुत बड़ा। तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, रिजेक्शन कुछ नहीं है अवनीश। मैं सबको, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, मैं उनको यही बोलूंगा, रिजेक्शन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो जाकर चांस लेते हैं। ठीक हम्म। है। और चांस लेने वाले लोग बहुत कम हैं। तो गो एंड पुट योर सेल्फ इन द मार्केट। रिजेक्ट तो रिजेक्ट सही। घर बैठे बैठे आराम से बैठे रहोगे तो कौन सा रिजेक्शन है। रिजेक्शन राइट उन्हीं सर। लोगों को मिलता है काम करना चाहते हैं। तो राइट। बढ़िया है ना, काम करेंगे यार और रिजेक्शन लेंगे। 4 जगह जाएंगे, 3 जगह काम नहीं मिलेगा तो एक जगह मिलेगा, एक जगह तो मिला। वो जी। घर बैठे हुए बच्चे तो अपन अच्छे ही है। ऐसा। राइट। अभी अवनीश, आप 10 एजुकेटर्स को रीच आउट कर रहे हो, हम्म। 6 मना कर रहे हैं, या हम्म। रीच आउट नहीं कर पा रहे हो। अरे 4 तो आ रहे हैं। राइट। तो 4 किनको मिल रहे हैं? 4 उनको मिल रहे हैं जो 10 के पास में पहुंच रहे हैं। हम्म। तो ये जो रिजेक्शन है ना, ये आपका एक ना नींव तैयार कर रही है, आपके लिए एक बेस तैयार कर रही है। राइट। जो रिजेक्शन जिसको हम लोग मानते हैं, तो मैं तो जो भी सीखा हूँ रिजेक्शन से सीखा हूँ, ऐसा और बहुत मैटर करती है। है रिजेक्शन, बहुत मैटर करता है, आपको समझ में आता है कि। और कई बार ना रिजेक्शन आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, जैसे कई ऐसे गेस्ट भी होते हैं जिनको लगता है कि ना ये पेज उतना नहीं है। उसके बाद हमने उस हम्म। नंबर को अचीव कर लिया, हमने 2 लाख को अचीव किया, हमने 3 लाख को अचीव किया, तो उनको भी लगता है नहीं यार, फिर सामने से भी अप्रोच आता है कई बार। तो एक अलग से लगता है करेक्ट। मुझे। पर्सनली बताओ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार मैंने इनको झुका दिया है, फिर मैंने बोल दिया कि आगे, ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि इनको अब शायद मेरे काम में कुछ क्वालिटी दिख रही है, तो इनको लग रहा है कि। और देखो, मुझे राइट। लगता है, मैं व्यूवर से बोलना चाहूंगा कि ओपिनियन सबके होते हैं। किसके ओपिनियन हम्म। नहीं होते, सबके ओपिनियन होते हैं आपको आपको लेकर के। मैं आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरे मेरे को लेकर के भी कुछ मेरे फ्रेंड्स के ओपिनियन हो सकते हैं। कुछ अलग करेक्ट है। रिश्तेदारों के हो सकता है। सीए कर रहा हूँ, साथ में ये कर रहा हूँ, तो एक अलग ओपिनियन हो सकता है, बट वो कुछ बहुत कुछ सिखाता है अगर आप उसको अलग वे में ना लो तो। राइट। करेक्ट है। सर, कमिंग बैक टू आपके जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, थोड़ा उसके ऊपर आते हैं। तो एक डिसिप्लिन बिल्कुल। ना काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप सीए जर्नी में, जब आप डिसिप्लिन एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आता है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, मैं इस दोनों क्वेश्चन थोड़ा मर्ज करता हूँ कि हम्म। मैं डिसिप्लिन में रह करके ना कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पाता। ये एक सवाल आता है। हम्म। जैसे अगर आप हम्म। 10 घंटे या फिर 8 घंटे डेली पढ़ रहे हो, 6 7 दिन 12 दिन तक पढ़ रहे हो, तो फिर आपको ना हम्म। आपका टेबल खुद बुलाता है कि आज नहीं हुआ तो आपको आना पड़ेगा। बट सर, वो हम्म। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में ना बहुत सारे लोग उस 10 दिन के ना मार्जिन को, उस लूप को तोड़ नहीं पाते। जैसे क्या होता है ना कि 10 दिन बाद तो आप फिर आपको हैबिट हो गई, फिर आप करोगे ही। पर कई लोग हम्म। ना पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन करते हैं, चौथे दिन एक एक उसका एक भी एक रीजन होता है ना कि वो टारगेट बहुत बड़ा सेट करते हैं। हम्म। वो जैसे वो उनका आदत नहीं है 4 घंटे पढ़ने का, वो 10 घंटे का एक टाइमर सेट करते हैं कि आज मुझे 10 घंटे फोड़ना है, क्योंकि उसका उनका फ्रेंड फोड़ रहा है। तो 10 घंटे मुझे हम्म। पढ़ना है। तो वो 10 दिन हम्म। के लूप को तोड़ नहीं पाते, 4 दिन तक जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो गिर जाता है, वो लूप टूट नहीं पाता। जिसकी वजह से वो डिसिप्लिन हम्म। और कंसिस्टेंसी आ नहीं पाती। और हम्म। वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपको, मुझे लगता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज नहीं कर पाते प्रॉपरली। क्योंकि सीए हम्म। फाउंडेशन की अगर बात करूँ तो चारों चार सब्जेक्ट आप मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि हम्म। आप उस लूप को तोड़ नहीं पा रहे। तो इस लूप को तोड़ने का क्या करेक्ट। एक कुछ अगर आप हैक बताना चाहें जिससे वो अपना एफिशिएंसी और बढ़ा सके। ओके, तो क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हम लोग क्लासेस में हमेशा ये डील करते हैं इन चीज़ों से। हम्म। बट इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट इट। मैंने ना हमेशा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की बात को ना अवनीश चालू यहाँ से नहीं किया है कि डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना चाहिए। हम्म। मैं हमेशा इस क्वेश्चन को देखता हूँ, वाई। वाई। आपको कंसिस्टेंसी क्यों चाहिए, आपको डिसिप्लिन क्यों चाहिए। अगर आपके पास में वाई का क्वेश्चन है ना, तो हम्म। आपके पास में आपका इंटेंशन क्लियर है। और जब इंटेंशन क्लियर होता है ना, तब आपको कोई फोर्स करने वाला इंसान नहीं चाहिए। आप वो खुद वो काम करोगे। जी। अगर आप अपने आप को वहां से इंस्पायर कर रहे हो कि मेरा दोस्त तो 8 घंटे पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना है, जी। आप वहां से इंस्पिरेशन ले रहे हो कि टीचर बोल रहा है इसलिए ऐसा होना चाहिए, हम्म। नहीं। अगर आपका इंस्पिरेशन ये है कि मुझे मेरी फैमिली की ये पोजीशन है, ये हम्म। आर्थिक व्यवस्था है, ये मेरे भाई की सिचुएशन है, मेरी सिस्टर की वेडिंग है, मुझे मम्मी के लिए ये करना है, मुझे पापा के लिए ये काम करना है।
अगर आपको अपने लाइफ के कॉन्स्ट्रेंट्स पता है, यानी कि लिमिटेशंस पता है, और आपको पता है कि आप अपने नाम के आगे सीए क्यों लगाना चाहते हो, अगर ये क्यों का जवाब आपके पास में है, तो आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है रोजाना एक जैसा पढ़ाई करने के लिए। हम्म। ये तो हुआ एक इमोशनल आंसर, कि हम्म। अगर आपके पास में एक इनर ड्रिवन एक एनर्जी है, वाई अगर आपके पास में कांस्टेंट है, तो आप वो काम करो। अब मैं आपको इसके लिए बोलता हूं कि आपको क्या करना है। मैं जो करता था मैं आपको बताता हूँ। आई ऑलवेज हैव अ विजन बोर्ड इन लाइफ, ठीक है, नॉट इन लाइफ, ज्यादा बोल दिया मैंने, बट मैं ना बहुत टेम्पररी विजन बोर्ड्स बनाता हूँ। हम्म। मैं मेरे जो काम होते हैं वो भी मैं सामने दीवार पे मैंने बोर्ड लगा रखा है, मैं उस पे लिखता हूँ। अगर हम्म। आपका पॉडकास्ट मुझे होली पे करना है तो मैंने लिख रखा है कि होली पे भाई पॉडकास्ट करना है। हम्म। आज रात को सोने के पहले मैं मस्त उसको कट करूंगा, इतनी संतुष्टि आएगी कि आज का काम हो गया भाई, मस्त है। आरटीपी वीडियो शूट करना है, लिख रखा है भाई, आरटीपी वीडियो शूट करना है, नई बुक पे काम करना है, नए चैप्टर को रिव्यू करना है। क्योंकि देखो, तीन तरीके हैं किसी भी चीज को अपने माइंड को कन्विंस करने के लिए कि ये काम बहुत जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। पहला काम है थ्रू योर विजुअल मेमोरी। जब आप किसी चीज को देखते हो ना, तो आपको लगता है कि यार, मूवीज बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है इसमें, मूवीज। जब बिल्कुल। आप बड़े पर्दे पे देखते हो ना, आप कहते हो अरे यार, बनेंगे यार शाहरुख, तो अपन भी बनेंगे यार, करेक्ट है। राइट। दूसरा दूसरा किसी भी चीज को लिख कर आप उसको पक्का करते हो। आप देखना, करके देख लेना। जी। आप कुछ सोच रहे हो, जब आप सोचोगे ना तो वो माइंड में और कुछ है, और जब आप डायरी पे उसको लिखोगे ना, स्क्रिप्ट लिखने जाओगे ना, वो और कुछ आएगा। जी सर। पर जब बिल्कुल। आप लिख रहे हो ना, वो चीज और पक्की होती है, क्योंकि आपको पता है आप जब वर्ड्स कुछ भी नहीं लिख सकते, सोच आप कुछ भी सकते हो, हम्म। पर आपको जब लिखना है ना, आपको सटीक लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। और तीसरा है सुनकर। तो सुनना सीखने के तीन तरीके हैं, हम्म। देखकर, सुनकर और लिखकर। दीज आर द थ्री मीडियम्स थ्रू विच यू कैन लर्न एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जी। एंड यू, इफ यू आर एबल टू कंबाइन ऑल ऑफ देम ना, हम्म। आपका डिसिप्लिन आना ही आना है। अगर आपको लग रहा है आप एक चेयर पे नहीं बैठ पा रहे हो, करेक्ट है, हम्म। कोई मेथड नहीं है अवनीश, बच्चों को मैं बोल बोल के थक गया हूँ, मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आता हूँ। आपने भी हम्म। मेरे बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस देखे होंगे, हम लोग करते हैं 1.5 डेज, 30 डेज, 15 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 3 मंथ्स। हम्म। मैं हर स्ट्रेटेजी वीडियो के पहले बोलता हूँ, मेरा कोई भी वीडियो आप खोल के देखना, हम्म। दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी फॉर एवरीवन। राइट सर। क्रिएट योर क्रिएट योर ओन। हम्म। आपको लगता है भैया सीजे सर ने बोला है कि एक दिन में 4 4 घंटे पढ़ना, भाई मत पढ़ना। हम्म। तुझे, अगर तू ऐसा इंसान है, तुझे एक साथ 4 घंटे तू नहीं बैठ सकता ना, कोई बात नहीं, हर आधे घंटे बाद उठ जा, हम्म। बाहर चल जाके आ जा, ईयरफोन लगा के गाना सुन के आ जा, वापिस आके बैठ जा। हम्म। अगर आपको अपने आप को ब्रेक देना है, तो हम्म। उसमें भी डिसिप्लिन चाहिए, बट क्रिएट योर ओन स्टाइल, अपना टेम्पलेट खुद बनाओ। और अगर उस टेम्पलेट से आप सक्सेसफुल हो गए ना, तो उसको बाकी सारी दुनिया यूज करेगी, जी सर। बिल्कुल। क्योंकि वो बोलेगी कि यार ये सक्सेस की टेम्पलेट है यार, देख हम्म। यार भाई सीजे सर भी 1 घंटे पढ़ते थे, फिर उठ जाते थे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते थे, उन्होंने एक चार्ट पे एक चैप्टर लिख दिया था कहानी बनाकर, हम भी ऐसा करेंगे, नहीं होगा, बिल्कुल। नहीं होगा। बिल्कुल। जी सर। क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन है। हम्म। तो ऐसे बहुत बच्चे हमको मिलते हैं, मैं सबको ये बोलता हूँ, हमसे बेस ले लो। हम हम्म। बेस आपको पता है क्या बता सकते हैं, भैया 2 रिवीजन चाहिए, हम्म। मई का अटेम्प्ट दे रहे हो, हम्म। जनवरी में यहाँ तक हो जाना चाहिए, हम्म। मार्च में आपको ये करना ही करना है, ये करना है, ये करना है, ये नॉन नेगोशिएबल्स है। इनके बिना आपकी नैया पार नहीं होगी। इसके बीच में जो भी खिचड़ी पकानी है पका लेना, ओके। करेक्ट है। हम्म। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अगर एक ही तरीके से नहीं आ रहा है, आई वुड से नॉट जस्ट चेंज योर माइंडसेट, बट हम्म। चेंज योर सराउंडिंग ऑल्सो। मैं कह रहा हूँ, बैठे बैठे कुछ कंटेंट नहीं आता ना, कभी कभी मुझको पता है, मैं कोई वीडियो के लिए सोच रहा हूँ, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं होता है। मैं हम्म। पता है क्या करता हूँ, मैं उठ जाता हूँ, मैं निकल जाता हूँ, मैं बाहर बिल्कुल। निकल गया, मैं बिल्कुल। ड्राइव करते करते सोच रहा हूँ, मुझे आइडिया आएगा ऐसा करना है यार, क्यों, सराउंडिंग आपको हेल्प करती है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो जो एक दिन का गोल बनाओ और उसको हम्म। अचीव करो, टेक हम्म। 1 डे एट अ टाइम, और हम्म। आपको पता भी नहीं चलेगा वो एक दिन एक हफ्ते में कन्वर्ट हो गया, एक हफ्ता महीने में कन्वर्ट हो गया। बड़े बड़े स्ट्रेटेजी बनाना फिर क्रॉस करना, एक हम्म। पेज पे लिखना फिर क्रॉस करना, ये बेवकूफों की निशानी है। हम्म। आपको पता है आप कंसिस्टेंट नहीं हो, डिसिप्लिन हम्म। नहीं आएगा, मुश्किल है, 2 दिन का प्लान बना मेरे भाई, क्या दिक्कत है। बिल्कुल सर। पहले आदत बना, आदत बनाने के बाद में उसको पूरा सिस्टम बनाना। हम्म। ऐसा मैं प्रैक्टिकली बच्चों को बोलता हूँ, पर सबको हम्म। अपना अपना सिस्टम निकालना चाहिए। और अवनीश, सीए आपको डिसिप्लिन सिखा देगा, आप नहीं भी चाहोगे तो, हाँ।
हम्म। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, फेलियर एक बार नहीं 10 बार आएगा। बिल्कुल सर। कोई इंटेलिजेंट बच्चा सीए बनता है ऐसा नहीं है। एक बिल्कुल। एवरेज डिसिप्लिन्ड बच्चा सीए बनता है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ। मैं राइट। एक एवरेज बच्चा हूँ। मैं कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हूँ, ना था, ना मैं हूँ। हम्म। आई एम अ स्मार्ट स्टूडेंट। हम्म। मैं स्मार्टली पढ़ाई करता हूँ। हम्म। मैं बैठता हूँ, मुझे मालूम है। मैं सबसे पहले पेजेस गिनता हूँ, मालूम है आपको। मैं सबसे पेजेस गिनता हूँ कि चला कितना, एक चैप्टर 15 पेज है, चल ठीक है, तो एक काम करते हैं, 1 घंटे में 4 पेज पढ़ेंगे, चार हम्म। पेज कंप्लीट करना है। हम्म। सिस्टम बना ले, पहले अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, हम्म। कॉपी साइड में रखेंगे, कीवर्ड्स को वहां पर ही लिख लेंगे अपन, ठीक है। इन कीवर्ड्स को 1 घंटे के बाद ही अपन वॉच को देखेंगे। मैं खुद से बातें करता हूँ जी। कि डन। अब मैंने ना खुद को टारगेट दे दिया है, और मैंने वो टारगेट सामने लिख दिया। हम्म। कितनी बार खुद का टारगेट फेल करोगे? खुद से भी तो आंखें मिलानी है कि नहीं मिलानी है आईने के बिल्कुल अंदर बिल्कुल सर। देखकर। राइट। बिल्कुल। करेक्ट है ना? तो जी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं हमेशा कहता हूँ इन सब चीजों से आप इंस्पिरेशन लो और अपना सिस्टम बनाओ। डेफिनेटली कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और कंसिस्टेंसी के बिना सीए नहीं होता है, ये बात पक्की है। जी। बस। सर मेरा अगला एंड सवाल ऑफ द। डिस्ट्रैक्शन को लेकर हाँ। के है। दो सवाल को मैं हाँ। कंबाइन कर रहा हूँ इसमें, आप आराम से हाँ। इसके ऊपर आंसर दे सकते हो। ये सवाल काफ़ी कमेंट्स में आता है, पर हमने इसको अभी तक एक पॉडकास्ट में डिस्कस किया, बट मुझे लगता है कि अभी ये काफ़ी सही स्टेज है इसको डिस्कस करने का। ठीक रिलेशनशिप है। को लेकर के एक पॉइंट आता है कि सीए, अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ तो एक हाँ। डिस्ट्रैक्शन होता है। कई बार एग्जाम जब आ रहे होते हैं तो आप जब हम्म। आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा होता है तो डिस्ट्रैक्शन होता है, आप हम्म। टाइम दोगे, ये करोगे वो करोगे। हम्म। पहला सवाल मेरा इसको लेकर के कि रिलेशनशिप में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस पीरियड में। आप इसके ऊपर हम्म। आराम से आंसर दे सकते हैं। और ये हम्म। अगर एक डिस्ट्रैक्शन है, रिलेशनशिप एक डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन है, और बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, अगर आप किसी और चीज़ से एसोसिएटेड हो जो भी आपके पढ़ाई के बीच में उस 2-3 महीने के पीरियड में आ रही है, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन हम्म। है। उसको अवॉइड करना चाहिए या फिर उसको कम करना चाहिए, उसका हैक क्या है और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, अगर आप बताना चाहें। यार अवनीश, क्वेश्चन ना बड़ा सब्जेक्टिव है इन नेचर। सब्जेक्टिव से मतलब ये है ना, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग आंसर आएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। अब मैं, अगर इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा हम्म। तो इसका एक अलग ही पहलू निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं पहले डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैंने मेरी जो लाइफ में किया है वो सबको करना जरूरी नहीं है, और इससे कोई इंस्पिरेशन लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है। तो आप जो भी इस क्यों? वीडियो को देख रहा है वो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। ये हमारी करेक्ट है। मैं ओपिनियन है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सो जी। आई एम मैरिड टू अनीशा, ठीक है, जो मेरी लाइफ पार्टनर है। शी इज माई वाइफ। जी। नाउ वाइफ, देन गर्लफ्रेंड, ठीक ओके। है। शी इज ऑल्सो चार्टेड अकाउंटेंट। हम ओके। दोनों सीए हैं। हम हम्म। दोनों ने साथ में सीए किया है। हम्म। और हम दोनों ने साथ में एक ही अटेम्प्ट में हम लोगों ने क्लियर भी किया है। जी। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सबको करना है, करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं हम्म। पहले ना रिलेशनशिप की बात करता हूँ, चलो मैं पढ़ाई की बात नहीं करता हूँ। हम्म। अभी ज्ञान दे रहे हैं इसलिए मैं एक लाइफ लेसन जैसे कोई चीज बोलना चाहूंगा। ऑल्दो आप लोगों की ये एज नहीं है ना, इन सब प्यार व्यार में पढ़ने की, ठीक है। हम्म। क्योंकि मेच्योरिटी चाहिए यार प्यार करने के लिए, ठीक है, और वो मेच्योरिटी सबको मिलती नहीं है। और सबकी फैमिली सिचुएशंस अलग अलग है। बहुत लोगों के पास में प्रिविलेज होता है कि वो प्यार में पढ़ सकते हैं, बहुत लोगों के पास में प्रिविलेज ही नहीं है, ना समय ना पैसा है। राइट सर। अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो ना, तो अपना ना वो होते हैं ना हॉर्स जो ब्लाइंडर्स लगा के चलता है ना, तो जी। चुपचाप अपने लक्ष्य की तरफ नजर रखना। और ना लड़की ना लड़के की तरफ देखना। हम्म। फिर भी अब मैं आपको एक अलग लाइव लेसन देने वाला हूं, इसलिए मैंने डिस्क्लेमर बोला था। अगर आपको सही व्यक्ति लाइफ में मिलता है, और हम्म। इफ यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट लव एंड दैट पर्सन इन योर लाइफ, हम्म। गो फॉर इट। ओके। गो फॉर इट। व्हाई आई एम सेइंग दिस, आई विल टेल यू। हम्म। दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अगेन, ये सबके साथ में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल। और हर व्यक्ति इतना मैच्योर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक हम्म। है। तो अगर आप मैच्योर हो, उसको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो, तो गो फॉर इट। जब अनीशा और मैं मिले, हम दोनों आर्टिकलशिप पीरियड में मिले। हम दोनों ने सेम फॉर्म से आर्टिकलशिप करी मुंबई के जी। अंदर। जी। शी इज फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, हरसेल्फ। हम लोग दोनों सीए परस्यू कर रहे थे। दोनों ने साथ में बैठ कर पढ़ाइयाँ करी है। हम लोगों ने सीसीडी के अंदर 4-4 घंटे हम लोग बैठे हैं। हम्म। हमारे टाइम पे एक सब्जेक्ट हुआ करता था फाइनल में, इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, जो आज नहीं है। बड़ा थियोरेटिकल गंदा सब्जेक्ट, रटना पड़ता था ये और वो। और मैंने अनीशा को खूब पढ़ाया, हम लोगों ने डायरिया बनाई, हम लोगों ने नोट्स एक्सचेंज करे, एंड वी सीरियसली स्टडीड फॉर आवर्स। हम्म। और हम लोगों ने एक दूसरे को यही बोला कि यार अनीशा, अगर हम लोग ना साथ में पास नहीं हुए ना, हम्म। तो ना सब घर वाले प्रश्न उठाएंगे।
कि देख इन्होंने अय्याशी करी, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, राइट। ऐसा है। तो उस चीज को हमने सोच के छोड़ दिया। जैसे मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला, मैं पर्सनल ग्रज कभी भी नहीं बनाता हूँ कि मुझे किसी को प्रूव करना है, नहीं। हम्म। बट हमने एक दूसरे की आंखों में डालकर ये बोला कि अगर हम लोग ने ना रिजल्ट नहीं दिया, तो हम्म। बेटा ये सब कुछ जो किया है ना सब गलत है। और अगर रिजल्ट दे दिया तो जो भी कुछ किया है वो सब कुछ सही है। राइट सर। हम लोगों ने मेहनत करी, बाय गॉड्स ग्रेस लक अच्छा रहा और हम लोग पास हो गए। हो सकता था हम लोग फेल हो जाए, हो सकता था हम लोग सीए नहीं बने, बट दिस इज हाउ आर स्टार्स वर अलाइंड, तो वैसा काम हुआ। ये राइट। सबके साथ में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हम्म। अब आप उसे एक स्टैंडर्ड आंसर पूछोगे कि रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हम्म। मैं आपको बोलूंगा रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट इज अ डिस्ट्रैक्शन। हम्म। बाय ओके। डिफॉल्ट इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। देखो जो काम करना है 100% के साथ में करो। हम्म। आपको लगता है कि भैया आप रिलेशनशिप में जिस बंदी के साथ में हो या जिस लड़के के साथ में हो वो आपसे टाइम मांगेंगे, डिमांडिंग होंगे, आपको समय देना पड़ेगा और आपको पढ़ाई से हटना पड़ेगा, हम्म। तो भाई फिर आप रुक जाना। फिर पहले पूरी शिद्दत के साथ में डिग्री हाथ में ले लेना, थोड़ा पैसा कमा लेना, फिर लड़की को पटा लेना, जो करना है वो कर लेना। जी। तो मैं अगर डायरेक्टली बोलना चाहूँ, इफ यू कैन अवॉइड प्लीज अवॉइड, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी वैसे भी कोई बीकॉम जैसा कोर्स नहीं है बेटा। 4-5 घंटे की पढ़ाई नहीं है, 40 घंटे की पढ़ाई है। जी। आप कहीं पर नहीं जा पाओगे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एंड बीइंग जी। अ लॉ टीचर आई ऑलवेज टोल्ड यू, हम्म। एक्सेप्शन जो होते हैं ना उनको एक्सेप्शन जैसे ही पढ़ना, ठीक है ना। उस जी। पे नजर ज्यादा जाती है इंस्टीट्यूट की भी और आपकी भी, क्योंकि उसी पे क्वेश्चंस आते हैं, जी। ऐसा है, ठीक है। बट वो एक्सेप्शन है, वो कोई ऐसा हिंदी में बोलते हैं वो राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग मतलब सब लोग उसको फॉलो करें ऐसा नहीं है। मेजोरिटी बच्चे रिलेशनशिप में फंस के करियर डुबा ही रहे हैं, राइट तो सर। मत करो। बट अगर अच्छी कोई एक पर्सनालिटी मिल जाए, आपको लग रहा है, जैसे मुझे पता है कि यार वो मेरे लाइफ में काफी वैल्यू एडिशन करने वाली है, तो हम्म। हमने हमारे गोल्स को अलाइन किया कि देख भाई तू क्या चाहती है, मैं क्या चाहता हूँ, दोनों सीए होंगे, ऐसा करेंगे, ओके डन। तो मैं कह रहा हूँ वो मैच्योरिटी अगर है, इफ यू हैव आंसर्स टू गिव टू योर सेल्फ, गो हम्म। फॉर इट। अगर आपको लगता है भाई हम कमजोर दिल के इंसान हैं, हम एक एवरेज बच्चे हैं, घर की ये सिचुएशन है, तो भाई क्यों आग से खेलना है फिर, हम्म। पढ़ाई करना भाई। अभी जो एज है वो कर, और राइट सर। पढ़ाई करके फिर करना जो भी करना है। तो शॉर्ट में तो मेरा आंसर यही है। मैंने मेरे भी बैक स्टोरी सुनाई है आपको, जी। क्यों है। आपको बहुत सारे ऐसे कपल्स मिलेंगे जिन्होंने हम्म। साथ में बहुत हाइट्स अचीव करी है यार, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो लोग सोचते हैं ना कि पार्टनर आपको नीचे खींचता है, नहीं, फिर आप गलत इंसान के साथ में हो, राइट फिर सर। आप गलत इंसान। राइट। पार्टनर आपको, अगर आप यहां पर हो तो पार्टनर की वजह से ना आप यहां पर आने चाहिए। राइट सर। और ये म्यूचुअली चलता है, और ऐसा हम्म। नेचुरली जब होगा ना, दैट पर्सन ही और शी विल बी द राइट पर्सन फॉर यू। जब तक वो क्लिक नहीं हो रहा है ना, हम्म। आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, ऐसा है। तो ये शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं रिलेशनशिप्स रिस्की तो है बॉस। राइट सर। एंड ऐसा है। सर मेरा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी है। अ, हम्म। आपने अभी हाल ही में एक रील शेयर करी थी, उसमें एक लाइन आपने यूज़ की थी एज अ कैप्शन के, रिजल्ट्स आर टेम्प्रोरी बट स्किल्स आर परमानेंट। राइट। या तो या या सीए स्टूडेंट्स के साथ ना ये काफ़ी लोग कंप्लेन भी करते हैं आर्टिकलशिप फॉर्म में, जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं और बाकी लोग भी होते हैं। तो एक जो अलग हाँ। स्ट्रीम से या फिर अलग कोर्स कर रहा है ना, तो उसका होता है ना कि सीए के पास नॉलेज बहुत है, बट वो पर्सनैलिटी नहीं है, उस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, जो भी एक जो कॉमन लाइन करेक्ट। आती है। तो उसको लेकर के आपने ना कुछ चीज़ें बताई थी कि स्किल्स, एक कम्युनिकेशन डेवलप करो, आप टैली सीखो, कुछ और नई हाँ। नई स्किल्स डेवलप हम्म। करो, जब रिजल्ट आने वाला है उसके 1.5 महीने के बीच में, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज होता है, उसको यूटिलाइज हाँ। करो, ना कि आप टेंशन लो। तो हम्म। इसको कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपरली, और क्या हो सकता है? देखो अवनीश, ये कोई एक सीए एस्पिरेंट के लिए रील है ऐसा नहीं है, जी जी जी। हाँ। दिस इज अ लर्निंग फॉर एवरीवन। एवरीवन। मैं मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं मेरे पापा के बारे में बात करूंगा। शी इज ही इज ऑब्वियसली, जो फादर्स की एज होती है 60s में है, वो करेक्ट है। जी। ही हैज चेंज मल्टीपल बिजनेसेस इन हिज लाइफ। उन्होंने मेडिसिन इंडस्ट्री में 20-25 साल काम किया, फिर हम्म। वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आ गए, और फिर आज हम दोनों मिलकर हमें कुछ एजुकेशन में शुरू से करना है। तो मैंने आज पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पे मैं बोल भी रहूंगा ये, बट अब आपसे बात हो रही तो बता रहा हूँ। हम्म। बोथ ऑफ अस रन स्कूल एज वेल। हम लोग एक गांव में, छोटी जगह, जो मेरा सपना है, हम्म। जो मुझे हर बहुत सारे गांवों में करना है। मैं एक छोटा सा 12th तक का स्कूल चलाता हूँ। ओके। उसके लिए ना हमको बहुत सारी स्किल्स मुझे सीखने की जरूरत पड़ी।
नहीं, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी थी, क्योंकि हमारी इस जनरेशन को सब कुछ पता है। जी। उनको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत थी, हम्म। चाहे वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखना हो, हम्म। उनको चाहे जूम की मीटिंग लगाकर टीचर्स की मीटिंग लेना हो, इंस्टाग्राम को समझना, रील कटवाना, टीचर्स के इंटरव्यू करना, बच्चों के लिए RFID कार्ड से अटेंडेंस लगवाना। हम्म। मैंने ये सोचा कि उन्होंने ये सब कुछ कब सीखा और इतनी जल्दी कैसे सीखा, तो मुझे समझ में आया कि उनकी सीखने की आदत है। तो हिज बॉडी एंड हिज माइंड इज ऑलवेज एक्टिव कि हम्म। अच्छा यार ये बॉटल है यार, इस बॉटल में कौन सा मेटल है यार, ये पहले तो हम्म। प्लास्टिक आता था, आजकल मेटल क्यों चल रहा है, क्योंकि हम्म। क्वेश्चन पूछने की आदत है। तो हम्म। उन्होंने बोला अच्छा ऐसा होता है, तो वो सीख गए। हम्म। अब मेरा कहना है कि आप CA नहीं कर रहे हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो, हम्म। आप नई चीज क्यों नहीं सीखोगे? राइट सर। जस्ट बिकॉज यूर अ CA स्टूडेंट आपको टैली आना चाहिए नहीं, एनीवे आना चाहिए। राइट सर। आप जस्ट बिकॉज यूर CA स्टूडेंट यू विल वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, नो, इन जनरल यू शुड नो। हम्म। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे मुझसे इतने सीनियर टीचर्स हैं हम्म। जो ऑफलाइन इंडस्ट्री में ही पढ़ा रहे थे, जी। जब ऑनलाइन इंडस्ट्री ने हिट किया, दोस्त टीचर जो तैयार थे वो आज भी है, राइट जो सर। तैयार नहीं थे वो चले गए। क्यों? वो गंदे टीचर है? नहीं, 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 नहीं। हम्म। जो यहाँ पर डिमांड थी ना स्किल सेट की, वो नहीं थी। डायनामिक नहीं था, डायनामिक नहीं था, चेंज नहीं किया उन्होंने अपने आप Exactly. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आज से 10 साल आगे की सोचनी पड़ेगी। को। एग्जैक्टली सर। आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार यहाँ पर ना आगे जाके AI का इस्तेमाल ऐसे होगा, हम्म। तो भाई ढूंढना सर्टिफिकेशन कोर्सेज, पूरा इंस्टा हम्म। भरा पड़ा है। हम्म। इंस्टा को गलत कामों के लिए यूज करना है, इससे बढ़िया तो सही कामों के लिए यूज करो ना यार। हम्म। ऐसा है। और हम्म। वो तो एल्गोरिथम है भाई, जो सर्च करते वही दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब तो आपका इंस्टा ही आपकी पर्सनालिटी बता देगा कि व्हाट आर यू इनटू। ऐसा है। जी। बिल्कुल। तो सर्च कर लो, क्या दिक्कत है? अभी लास्ट अटेम्प्ट में हम लोगों ने फाउंडेशन में 11 ऑल इंडिया रैंकर्स निकाले आउट ऑफ 20। जी। इंटरमीडिएट में 26 रैंकर्स निकाले आउट ऑफ 50, हम्म। CA वाला और CA इंटरमीडिएट में। हम्म। इतने रैंकर्स तो कैमरे पे आते ही नहीं है अवनीश, जितने हम्म। रैंकर्स से हम लोगों ने बात करी, क्योंकि उनका कहना हमको इंटरव्यू नहीं देना है। चलो कोई बात नहीं, आपको इंटरव्यू नहीं देना है, हम्म। हमने इंटरेक्ट करा। 2000 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। हम्म। आप सोच रहे हो वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, उनके पास में आंसर है। बिल्कुल। आप जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, उनके पास में आंसर है। हम्म। दे नो टॉप इन्फ्लुएंसर्स आज कौन से एप्स यूज कर रहे हैं, उनको पता है। हम्म। क्यों? वो लर्निंग ट्रेट सिर्फ हम्म। पढ़ाई में नहीं है, वो सब जगह। हम्म। तो अगर आपको इस चीज को सिर्फ करके नहीं छोड़ना है, आपको आदत बनानी है। बिल्कुल। आपको रोजाना, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको रोजाना 2 नए शब्द सीखने पड़ेंगे। आपको सीरीज देखनी पड़ेगी, आपको सबटाइटल्स पढ़ के बोलना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, कमरे में खड़े होके कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा, हमने जी। भी किया है। जी। ऐसा है। आपको स्टेज पे जाना पड़ेगा, माइक पकड़ना पड़ेगा। एक CA, मैं जब भी सुनता हूँ ना कि CAs आर नॉट गुड परफॉर्मर्स, यार मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? बिल्कुल। हम्म। जस्ट बिकॉज यू आर CA, आप सोचते हो कि एक CA के पास में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए? नहीं भाई, एक नॉर्मल बिजनेसमैन है यार। अवनीश आज बता, आज आपको कुछ चीज बेचनी है, इफ हम्म। यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कैन यू सेल दैट थिंग इन टूडेज टाइम? बिल्कुल। नॉट पॉसिबल। हम्म। आपको कैमरा शाई नहीं हो सकते आप, हम्म। आपको बोलना आना चाहिए। तो यार बिल्कुल। जब आपको पता है कि दिस इज द वर्ल्ड विच वी आर स्टेपिंग इनटू, उसके लिए तैयार हो जाओ जी। बस। तो उसके लिए आपको जो स्किल सेट की जरूरत है, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास में गूगल है, सारी चीजें करते जाओ, ढूंढते जाओ, करते जाओ, ढूंढते जाओ। सो मेरा ना एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो मुझे DM करता है। अब वो DM करता है तो मैं देखता हूँ यार उसने DM क्या किया। तो उसने ना मुझे सर्टिफिकेट भेजा। पहले एक सर्टिफिकेट भेजा उसने कि उसने कुछ सर्टिफिकेट ले लिया, फिर दूसरा उसने भेजा वापस 15-20 दिन बाद कि उसने कुछ कर लिया, फिर 30 to 35 डेज के गैप के बाद में उसने वापस भेजा। हम्म। कभी उसने NISM का स्टॉक मार्केट का कोर्स कर रखा है, कभी कुछ ले रखा है। तो मैं उसके चैट में ऊपर गया तो मैंने देखा कि मैंने उसको बहुत पहले बोला था कि वर्क ऑन योर स्किल्स एंड रिजल्ट का वेट करते करते हम्म। टाइम जाया मत करो, कुछ अच्छा करो। हम्म। उसने उस बात को इतना सीरियसली लिया कि उसने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, एंड उसका मैसेज आया कि आई एम रियली थैंकफुल सर, ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। तो बस यही बात है कि यार आप स्किल्स को ऐसा मत समझो कि आपको प्रोफेशनली उनकी जरूरत है। मैं ये कहूंगा कि स्किल्स ना आपको हर एक चैलेंज के लिए तैयार करती है। जी। जो बिल्कुल। भी फ्यूचर में आने वाला है विच यू डोंट नो अबाउट, आप हम्म। उसके लिए तैयार रहोगे। ऐसा है। तो इसीलिए स्किल्स कोई ऑप्शन नहीं है। आप स्किल्स को कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा है। हम्म।
हम्म तो इससे बढ़िया उनको ले लो। चाहे लैंग्वेज से रिलेटेड हो, चाहे आपके करिकुलम से रिलेटेड हो। आप, चूंकि हम लोग फिनेंस सेगमेंट में हैं, तो आपको हम्म स्टॉक मार्केट का नॉलेज है तो आप वो हम्म लो। आपको जीएसटी का कुछ सर्टिफिकेशन लेना है तो आपको वो लेना चाहिए। ये हम्म सब चीज़ें तो बेसिक्स हैं। आपको एसएपीज यानी कि ईआरपीज जो सॉफ्टवेयर है, हम्म टैली जिनमें एक आता है, आपको उनका कुछ लर्निंग करना है तो आप वो लो। ये सारी चीज़ें तो आई थिंक एक प्री रेक्विजिट हो गई है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मार्केट में उतरने वाला है ना, उसको ये सब आना चाहिए। जी। ऐसा है। तो या स्किल्स तो ज़रूरी है भाई, सिंपल सी बात है। ऐसा है। आंसर माय लास्ट बोलो। क्वेश्चन इज कि हाँ जी। आपने जो एक इंटरव्यू का डिस्कशन किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू नहीं देते, मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे हैं पीडब्ल्यू के हाँ। चैनल पे, काफ़ी हम्म, इंस्पायरिंग होते हैं। काफ़ी हम्म, काफ़ी इंस्पायरिंग होते हैं। आई आई थिंक सभी को देखना चाहिए वो जो इंटरव्यूज जो मैंने एक इंटरव्यू देखा था एक सी इंटर के एस्पिरेंट का, अ, जो खुद से स्ट्रगल करके वो अपनी कोर्सेज भी साथ में काम भी कर रहे थे और वो साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। करेक्ट है। उनके फादर मदर नहीं थे, ऐसा कुछ तो एक सिचुएशन था, मैंने वो पूरा करेक्ट। प्रॉपरली उस चीज़ करेक्ट को है। गो थ्रू किया था। मुझे काफ़ी वो करेक्ट है। इंस्पायरिंग लगता है। आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, अभी आप हर एक अटेम्प्ट में ना आपको एक रैंकर देखते हो, जैसे आपने बोला कि पिछले साल ही पिछले अटेम्प्ट में ये इतने रैंकर्स आए थे। जो पास नहीं होते और जो पास होते हैं, एज ए एजुकेटर आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस, क्या ऐसी चीज़ वो लोग अलग करते हैं? ऐसे लोग भी होते हैं ना जो 20 नंबर 15 नंबर से फेल होते हैं, 6 नंबर से फेल होते हैं, वो ऐसा क्या हम्म। अलग कर रहे हैं उन टॉपर्स से या फिर उन पास होने वालों से जिसके नाम के नीचे वो सक्सेसफुल का वर्ड लिखा हुआ है? क्या अंतर है उसमें एज एजुकेटर, क्या लगता नथिंग। डिफरेंस पता है कहाँ पर है है? अवनीश? डिफरेंस है डे वन पे नहीं, डे जीरो पे। डे जीरो पे जो हम्म बच्चा अवेयर है हम्म व्हाट ही स्टेपिंग इनटू, हम्म अगर उसको पता है कि मैं जिस दरिया में पैर रख रहा हूँ हम्म वो कितना गहरा है, तो भाई सिंपल सी बात है हम्म कि वो डे जीरो से जो मेहनत करेगा वो छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल। हमारे एटीट्यूड में डिफरेंस है। एक ऑल इंडिया रैंकर और एक कैजुअल बच्चे के एटीट्यूड में डिफरेंस है। वो पता है शुरू से क्या सोचता है? अरे यार चलना है, क्लास चालू करते हैं यार, हम्म अरे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, अरे हम्म ठीक है आज छूट गई तो ठीक है ना यार, कोई बात नहीं चल यार। अच्छा दोनों ग्रुप देना है, चल ठीक है दोनों ग्रुप का फॉर्म भरेंगे, चल अभी क्लासेस ले लेते हैं बोथ ग्रुप्स की, चल अरे हम्म ठीक है यार, एक दो टीचर मिल जाएंगे, लेक्चर देख लेंगे, थोड़ा यूट्यूब से पढ़ लेंगे। हम्म, ये जो लेड बैक एटीट्यूड है ना, जी। ये ऑल इंडिया रैंकर का नहीं होता है। हम्म नहीं होता है। ऑल इंडिया रैंकर ना बहुत डे जीरो से तैयार है। उसको पता है कि वो जब इंटरमीडिएट का फॉर्म नहीं भी भरा है उसने, हम्म उसको पहले से पता है कि मैं रैंक की तैयारी कर रहा हूँ। जी। तो एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। आप सबसे पहले अपने जहन में इस बात को उतार लीजिए, हम्म पासिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। हम्म आप किसी भी, हम जितने रैंकर से बात करते हैं वो रैंकर्स हमको थैंक यू बोलते हैं। टीचर का मेंटोरशिप जरूरी है वो ये बोलते हैं। तो हम्म बहुत रैंकर हमको ऐसे भी मिलते हैं, सर मैंने मेरी खुद की स्टाइल रखी है सर, हम्म मुझे तो सर ऐसे ही करा है मैंने। मैंने 4 दिन तक एक सब्जेक्ट को पढ़ा है, फिर मैं 4 दिन बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाता था, हम्म फिर मैं 4 दिन बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाता था। तो भाई ये स्ट्रेटेजी है। हम्म एक रैंकर ने बोला सर मैं एक दिन में 2 चैप्टर दो सब्जेक्ट पढ़ता था। हम्म एक ने बोला मैं एक हफ्ते तक पूरा सब्जेक्ट पढ़ता था, फिर मैंने सब्जेक्ट चेंज करता था। भाई तो वो जो स्ट्रेटेजी है वो उतने सीरियसली बनाने से कुछ नहीं होता है। उन लोगों ने उसको डेली बेसिस पे फॉलो किया है। जी। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, एक जो मुझे फील हुआ है, आप भी देखना सारे इंटरव्यूज देखना, कोई भी रैंकर से बात करेंगे ना जब हम पूछेंगे रिवीजन, हाँ सर 2-3 रिवीजन तो किए थे हम लोगों ने सर। हाँ सर सर क्लासेस हो गई थी उसके बाद तो साइमल्टेनियसली सर हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था सर, आप देख लो। हम्म क्योंकि यार सीए का सिलेबस तो आपको भी पता है और हर बिल्कुल। बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है उसको पता है। ठीक बिल्कुल। है। सीए का सिलेबस एक बार पढ़ने से देखो हमारा काम खत्म हो जाता है। हम्म हमने क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, हम्म हमने उसको इजी कर दिया, हमने आपको नोट्स दे दिए, अब हम्म उसके बाद में जो भी करना है आपको करना है। बिल्कुल। तो भाई अब आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, पहली बात जो आपकी रैंक डिसाइड करती है। हम्म दूसरी बात टाइम टेबल सिर्फ पन्नों पे नहीं, हम्म हकीकत में होना चाहिए। हम्म और तीसरी बात डे जीरो पे जो अपना एटीट्यूड बनाओगे उसको कंटिन्यू रखना, कंसिस्टेंट रखना डे एग्जाम के एक दिन पहले तक। जी। वो आपके एग्जाम में ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे। आपकी आंसर शीट ना आपका चेहरा है बेटा। हम्म योर आंसर शीट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट योर राइट। पर्सनालिटी एंड एग्जैक्टली। व्हाट हैव यू डन। राइट। तो बस ध्यान रखना आंसर शीट जब हाथ में आए ना, वो रोल नंबर जो है वो आपका
इम्तिहान का जो रिजल्ट है ना वो वहीं दिख जाता है कि इस बच्चे ने क्या किया। तो ये डिफरेंस है, ऑल इंडिया रैंकर को पता है कि वो ऑल इंडिया रैंकर है, मैं ये बोलना चाहूंगा। एक जी। रैंकर को डे जीरो से पता होता है हम्म। कि मैं लाने वाला एंड हूं, और सर, वो वैसी मेहनत करता है। जिसका नहीं होता ना, उसका एक एक और जो एक कॉमन सा इंग्रेडिएंट उसके अंदर होता है ना, वो फियर ऑफ फेलियर होता है। कि अगर मैं एग्जाम में गया, अभी नहीं हुआ तो क्या होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट। मैं कई बार ऐसे, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ना जो नेक्स्ट अटेम्प्ट भी प्लान कर लेते हैं एग्जाम में बैठने के पहले, कि भाई मेरा तो हाँ नहीं हाँ होने वाला। तो हाँ फियर ऑफ हाँ। फेलियर को कैसे डील करें सर? ये काफी बच्चों की प्रॉब्लम है ये। नहीं तो आप इस चीज को भूल जाओ कि ये 3 महीने के बाद में वापस एक और अटेम्प्ट मिलेगा आपको। यू हम्म। फॉरगेट अबाउट दिस, दिस इज नॉट योर फॉल बैक ऑप्शन। राइट सर। आप क्या, हमारे टाइम पे 6 महीने में एग्जाम हो रही थी, अब इंस्टीट्यूट ने 3 महीने में कर दिया है। मैंने कहना इंस्टीट्यूट अगले महीने भी कर दे। हम्म। यार एक मैराथन रनर को हम्म। पता है क्या, उसको पता है ना कि कल वापस रेस नहीं होने वाली है भाई। बिल्कुल। अभी ये जो है, अभी का एग्जैक्टली। ही है बस, जो भी बिल्कुल। है। आप अपने आप को ऑप्शन दे क्यों रहे हो? राइट। एक अच्छा मैं क्वेश्चन आपको दे रहे बता हैं। रहा हूँ, हाँ हम्म। आप अपने आप को डॉक्टर से कंपेयर करो। मुझे एक बात बताओ, एक हम्म। सर्जन जो एक सर्जरी के बीच में, हम्म। क्या वो कभी ऐसा सोचता है, चल यार देखते हैं यार, छोड़ना यार, देख लें कल वापस ट्राई कर लेंगे? अरे भाई कल वो इंसान ही नहीं रहेगा, यहाँ बिल्कुल पर सर। सिर्फ बॉडी रहेगी। बिल्कुल सर। तो यू कंपेयर योर सेल्फ हम्म। विद अ सर्जन एंड देन हम्म। आस्क योर सेल्फ कि क्या मैं इतना लेड बैक एटीट्यूड रख सकता हूँ? हम्म। अगर आपको पता है उसका जवाब, तो भाई फिर ईमानदारी से पूरी मेहनत कर भाई यार, ईमानदारी से मेहनत कर। क्योंकि बिल्कुल। हम उतना प्रेशर लेके चलते हैं भाई। अगर मैं मैराथन ले रहा हूँ, सितंबर 25 की मैराथन थी शायद ऑनलाइन, हम्म। जो हम लोग अटेम्प्ट के पहले करते हैं। हम्म। कुछ कितना लाइव वॉचिंग थी, 7,000 की कुछ लाइव वॉचिंग थी, 7,000 प्लस की। हम्म। और सब लोगों ने बोला कि सर अभी तक की कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए हाईएस्ट लाइव वॉचिंग है सीए फाउंडेशन पे, ये और वो। जी। पहली बात, तारीफों को तो एक कान से सुनना है एक कान से निकालना है। हम्म। मैंने ये सोचा, ये 7,000 बच्चे हम्म। इतना भरोसा दिखा रहे हैं, जी। करेक्ट है, जी। मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस 8 घंटों के अंदर क्या कर रहा हूँ। हम्म। बिल्कुल सर। तो अगर मैं 1 मिनट भी कैजुअल हो सकता हूँ क्या उस मैराथन के अंदर? नहीं बिल्कुल हो नहीं, सकता हूँ। स्कोप ही नहीं है। करेक्ट। अब आपको ये सोचना है कि यार मेरी फैमिली पूरी डिपेंडेंट है, हम्म। और मुझे सिर्फ, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि लाइफ में सिर्फ सीए करोगे? हम्म। बहुत नहीं, बड़ी लाइफ है, कुछ और ये भी तो कर दो। शुरुआत है, बिल्कुल। सीए तो शुरुआत है। बिल्कुल। बट एक बार ठान लिया है ना तो अच्छे से करो। क्योंकि अगर आप, मैं ऐसा मानता हूँ कि हम्म। जिसको जो काम दिया जाता है, अगर वो जी। उसको अच्छे से सीरियसली नहीं लेता है ना, हम्म। वो सारे कामों में वैसा ही है। राइट आप सर। मुझे ना इस शर्ट पे प्रेस करने के लिए दो, मैं अच्छे से करूँ, एक एक कॉर्नर कवर करूंगा, मैं स्लीव्स कवर करूंगा, मैं फोल्ड करूंगा, मैं हम्म। अच्छे से घड़ी करके तय करके रखूंगा उसको। हम्म। यही आपको मेरा वर्किंग स्टाइल मेरी क्लासेस में भी दिखेगा। हम्म। आप ना किसी आदमी को जज करना है तो उसको सब जगह से कर सकते हो आप, बिल्कुल सर। राइट। एग्जैक्टली। क्योंकि वो सब जगह दिखेगा। अभी आप हम्म। पॉडकास्ट में जैसा काम कर, अगर आप यहाँ भी एवरेज काम करोगे हम्म। अवनीश, तो हम्म। आप पढ़ाई भी एवरेज करोगे। बिल्कुल। तो अपने आप को गलत एग्जाम्पल सेट मत करो। लोगों को देख के लगना चाहिए भाई, इसने अगर ये चीज उठा ली है ना, खत्म। अब ये इसमें टॉप करके ही मानेगा, अगला काम लेगा उसके बाद में, पर इसमें तो ये टॉप करेगा। हम्म। ये लोगों का अंदर से एकदम आवाज आनी चाहिए, और जब तक लोग आपके लिए ऐसा न बोले, यू हम्म। हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग इन लाइफ। राइट। आपने तब तक कुछ भी नहीं किया परफेक्शन है। परफेक्शन आना ही चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे मेरे टीममेट्स है ना, जो एक दो प्रोजेक्ट आता है, सपोज एक क्लाइंट ए का आया है, क्लाइंट बी का आया है। तो एक अच्छा पे कर रहा है, एक थोड़ा कम पे, उसका बजट लो है, बट मैं उसको बोलता हूँ कि भाई उसको काम ऐसा करके देने का है अपने को कि हम्म, उसको याद रहे। अगर वो सपोज अपने को 500 पे कर रहा है या फिर 1000 पे कर रहा है, तो उसको काम 10,000 का मिलना चाहिए। तो उससे मिलना आपकी चाहिए, पर्सनैलिटी लगती मिलना है कि चाहिए। हाँ, हमने वो काम किया है। हमारे साथ तो हुआ है ना, हम लोगों बिल्कुल। ने सस्ते कोर्स बेचे हम लोगों ने। जी। और अलग सर ने और पूरी टीम का मोटो क्लियर है कि हम हम्म। सस्ता ही बेचेंगे, हम्म। हम अफोर्डेबल बेचेंगे। जी। लोगों को लगता था कि अफोर्डेबल है मतलब सही नहीं है। हम्म। देखो कहानी पलटी, तब उसके परसेप्शन बदला। बाकियों ने बदल दिया उसकी वजह से ना, काफी हाँ, बाकियों ने बदल बाकियों ने दिया। चेंज किया भाई। क्यों बिल्कुल। भैया, आपको क्यों चेंज करना पड़ा? क्योंकि भाई वो सस्ता भी दे रहा है और वो रिजल्ट भी दे रहा है। बिल्कुल। तो मैं, लास्ट टाइम कुछ बात हो रही थी तो मैंने कहा देख भाई, मुझे तो एक ही पीआर पता है जो हम्म। फिजिक्स वाला पे और सीए वाला पे हम लोग करते हैं, ठीक है। हम्म। द हम्म। ओनली पीआर वी टीचर्स अंडरस्टैंड हियर इज हम्म। पीआर एंड रिजल्ट। हम्म। ये दोनों प्योर है हमारे लिए।
बच्चों का प्यार दिखता है, कोई खरीदा नहीं जा सकता है। और बिल्कुल। जो रिजल्ट है वो भी दिखता है, वो भी खरीदा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। और और बोलने वाले 100 लोग बोलते हैं, हकीकत सबको पता है। यहाँ पर हर टीचर इतना खून पसीना एक करके नहीं पढ़ाएगा। और अगर हम शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, बिना किसी रिसोर्स के वो ऑल इंडिया रैंक ला रहा है, और लाए बच्चे हम्म। कहाँ कहाँ। मैं बॉम्बे के कॉर्नर्स में गया हूँ भाई। बिल्कुल। माँ को कैंसर है, घर में पैसा नहीं है, क्या क्या कहानियां हैं भाई। हम्म। और लोग हमको बोलते हैं कि कहानियां मत सुनाओ, आप व्यूज के लिए कर रहे हो। अरे क्यों भाई, ना व्यूज सुना के लिए यार, नहीं कर रहे। क्यों ना सुना है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ या फिर कोई बंदा जो गांव से देख रहा है, उसको एक इंस्पिरेशन आती है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, उसको एक स्कोप दिखता है। एग्जैक्टली exactly, और और पाँच अगर हजार हम नहीं सुनाएंगे एग्जैक्टली। तो फिर कौन सुनाएगा? हमें तो उस बच्चे की कहानी प्लेटफॉर्म पे रखनी पड़ेगी कि भाई तूने ही मेहनत करी है तो तू बाकी लोगों सुनो। तुम्हारे पास में कोई भी बहाना है ही नहीं। राइट। ऐसा है। तो और जो पंद्रह बहुत हजार सारी का कोर्स चीजें। अफोर्ड कर रहा है ना, वो सोच सकता है 20 का अफोर्ड करने का, बट जिसकी मंथली इनकम ही 2-3 हजार जो उसके घर में, जो उसकी सिर्फ मदर कमा रही है या फिर वो मेड का काम कर रही है, उसके बाद वो करेक्ट है। पीडब्ल्यू का कोर्स ले रहा है ना, तो वो जो करेक्ट रिएक्शन है। आपको इंटरव्यूज में दिखता है वो नेचुरल रिएक्शन है ब्रो। आप जाकर के पूछ हाँ। सकते हो, मैंने इस पॉडकास्ट के पहले बहुत रिसर्च करी है, मैंने बात किया है, और ये सब रिएक्शंस हाँ। बहुत नेचुरली आते हैं। और जो रिव्यूज मुझे पीडब्ल्यू के और बाकी जो चैतन्य सर के मिले हैं, मैं ये सिर्फ उनके साथ फेस पे बात नहीं कर रहा, ये हमने ये हमने बिना उनसे बात की, हमने जब एक रील शूट करी थी उसमें भी हमने इस चीज़ को दर्शाया था। और वो बहुत नेचुरल रिएक्शंस होते हैं, और मैं नहीं बोलता कि सिर्फ पीडब्ल्यू करता है, अगर कोई और भी कर रहा है जिससे लोग इंस्पायर हो रहे नहीं हैं, नहीं, गो सब फॉर इट लोग, यार। सब लोग, गो फॉर सब इट। लोग। ये खराब चीज़ है ही नहीं। और नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहूंगा, अभी अपन इस पॉडकास्ट को भी एंड कर रहे हैं, तो मैं एंड पे भी यही बोलना चाहूंगा जी। कि दूसरे टीचर्स और सभी तमाम टीचर्स, जितने टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, सब टीचर्स, हम्म। आप कोई लॉ के एजुकेटर हूं तो मैं लॉ टीचर्स की बात करूंगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हर हम्म। टीचर इतनी मेहनत कर रहा है। बिल्कुल। और अभी मैं चूंकि कपिल शर्मा शो मैंने भी कल ही देखा, हम्म। जिस पे अलग सर आए हैं, एनवी सर आए हैं। एनवी सर ने क्या खूबसूरत बात बोली यार। उन्होंने बोला कि यार 24 करोड़ बच्चे हैं, ठीक हम्म। है, जिसमें से 30 लाख बच्चों को एट द मोमेंट हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है। इतना वॉल्यूम है। हम्म। हम 3 लोगों के यहाँ पर होने से क्या होगा? राइट हमको सर। इतने सारे टीचर्स चाहिए, इतने सारे टीचर्स चाहिए जो खतरनाक काम करें और हम्म। इतने सारे स्टूडेंट्स को केटर कर पाए। जी। तो यार जब सब मिलकर काम कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है यार? हाँ। जी। खूबसूरत स्ट्रीम है हम लोगों की। एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का अलग ऑरा है, एक इज्जत है। बिल्कुल। आप लोग बहुत अच्छी फील्ड में हो। हम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि आप लोगों से मिल रहे हैं। और आपके पेरेंट्स की इतनी दुआएं हम लोगों को लग रही है। इनफैक्ट मैं तो बहुत सारे मैं अपनी खुद मम्मी को बोलता हूँ कि देखो यार, उनके बच्चे ने, उनके पेरेंट्स ने ये बात बोली, उन्होंने ये बात बोली। तो मेरी माँ को अच्छा लगता है कि यार चलो मेरा बेटा किसी के जीवन में कुछ बदलाव ला पा रहा है बिल्कुल। एज अ टीचर। जी। तो आप लोगों की वजह से हम लोग हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहे हैं। तो आपका सपना और हमारा सपना एक साथ साकार हो रहा है। तो मैं अवनीश आपके थ्रू ये बोलना चाहूंगा सब लोगों को कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो बोलना है ही, बट अलग अलग मीडियम से हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं। आज चाहे तो हम ना करें पॉडकास्ट, क्या जरूरत है? ठीक है, कोई बात नहीं, इसको 15 लोग देखें या 50,000 देखें या 1 लाख देखें। हम्म। ऐसा है। एक भी बच्चा देख रहा है और वो अगर इससे कुछ टेक अवे ले जा रहा है और उसके लाइफ में अगर कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो हमारा ये पॉडकास्ट करना सफल है। सिंपल सी बात है। हंड्रेड ऐसा है। 100%। एंड आई होप जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, अगर आप यहाँ तक इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, आपका हर एक मिनट काफ़ी मीनिंगफुल रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि करेक्ट। इससे फ्रूटफुल मुझे लगता है यार इस कंटेंट के पैसे लगते हैं कई जगह पे, पर आपको इतनी सारी बातें चैतन्य सर फ्री में ऐसा दे रहे हैं, और इतना वैल्यूएबल है। अगर आप इस चीज़ को पेन पेपर लेके बैठ जाओ जो अपने उन्होंने स्टूडेंट्स को लेके बताई है, प्लीज़ आप हम्म। सब चीज़ों को नोट करो। बहुत मीनिंगफुल कंटेंट है। थैंक यू सो मच चैतन्य सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच नहीं फॉर नहीं, अब बिलीविंग इन अस। काफ़ी मज़ा आया बात करके आपसे। हाउ अरे वाज योर थैंक यू। एक्सपीरियंस सर? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे सर? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मैं कुछ ना कुछ बोलूंगा, अपने पेज पे बोलूंगा आपके लिए। और इसलिए नहीं कि कुछ बोलना है मुझे, बट अच्छा लगता है। और जो व्यक्ति अपने लाइन से हटकर कुछ नया करता है ना, मुझे हमेशा बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। क्योंकि जी। मुझे लगता है कि ये करने की जरूरत नहीं है, पर अगर हम्म। कोई व्यक्ति कर रहा है तो कुछ पैशन के साथ में कर रहा होगा। जी। सो देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। कोई भी व्यक्ति उम्र से छोटा या बड़ा हो सकता है, पर ज्ञान से बड़े होने के लिए कोई उम्र नहीं चाहिए। तो आप जितनी जल्दी नॉलेज गैदर करो उतना अच्छा है। और आप सब लोगों ने इतनी देर तक सुना हम लोगों को, थैंक यू।
आप लोग मुझे प्यार से सीजे सर बोलते हो, ऐसा है। तो अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना है आप लोगों के लिए, और भी अच्छा सॉरी, एक्सक्यूज मी। हम्म, तो और भी अच्छा अच्छा काम करना है आप लोगों के लिए, और करते रहेंगे, इसी तरीके से मिलते रहेंगे, और बस छोटे मोटे पॉडकास्ट करते रहेंगे आप लोगों के लिए, ऐसा है। बिल्कुल। एज अ होस्ट सर, मुझे लग रहा है ना कि एक जो एक वेब सीरीज आती है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये मुझे लग रहा है कि सीजन सर हाँ। के एपिसोड ना पार्ट वाइज मुझे रिलीज करना चाहिए। हर एक सीजन, हर 2 सीजन में मुझे लगता है कि आपको बुलाना चाहिए, क्योंकि एज अ होस्ट मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई जस्ट रियली डोंट वांट टू एंड दिस पॉडकास्ट, बट एक एंड पे मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत बिल्कुल मजा आया सर। बिल्कुल। मैंने अभी तक अब 8 9 10 एपिसोड रिकॉर्ड कर दिए हैं, बट हम्म। अभी ये आपका लगता है 15th एपिसोड होने वाला है। मुझे हर एक ओके। एपिसोड में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैंने बहुत लोगों के साथ काम भी किया, सीखने को बहुत कुछ मिला है, बट बहुत आज बढ़िया। की जो बहुत कॉन्वर्सेशन है बढ़िया। ना, मुझे लग रहा है कि ये एंड ही ना हो। हर एक मिनट एक नया मोड़ ले रहा है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच सीजे सर। नहीं नहीं, अच्छा है, एंड इट हेड्स इज ऑफ टू यू, ऑल द मजा बेस्ट फॉर आया। योर फ्यूचर पॉडकास्ट वेंचर्स। अच्छे से मेहनत करो, बहुत 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 मेहनत करो, बिल्कुल थको मत।